सबसे जो पहली चीज है ना, अपने करियर को स्टार्ट करना है, किसी भी चीज को स्टार्ट करना है, सबसे पहली चीज है पंक्चुअलिटी। हाँ, एक आध दफा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो हर दफा लेट आए। तो जो लोग पंक्चुअल नहीं होते वो फिर फेल ही होते हैं। और ये जो पंक्चुअलिटी है, ये कोई एक दिन में नहीं आती। मेरे ये कमरे का बल्ब का बटन खराब था, तो दूसरे बटन को जो था वो प्रेस करना पड़ता था। वो हफ्ता 10 दिन दूसरे बटन को प्रेस कर करके एक आदत बन गई। अब मैंने बटन चेंज करवाया दूसरा, तो मैं अभी भी पिछले को दबाता हूँ। क्यों? आदत बन जाती है। तो एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर ये चेंज नहीं होता। तो आप लोग भी जो है माशाल्लाह काफी ज्यादा लेट आने वाले लोग हैं। हर जगह पे लेट आते होंगे, हर जगह पे लेट जाते होंगे। इस चीज को सबसे पहले चेंज करें। ठीक है, तो इस चीज को जो है वो चेंज करें। तो सबसे पहले पंक्चुअलिटी जो है उसको लेकर आए। ठीक है, तो सबको मेरा पता है, आप सबको मेरा पता है। या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे मेरा नाम पता हो कि मैं कौन हूँ, यानी मैं जो बोल रहा हूँ, तो सब लोगों को पता है। या कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसे नहीं भी पता, काइंडली बता दे अगर कोई भी है तो। अच्छा, काफी लोग हैं उन्हें मेरा नहीं पता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो ग्रुप के अंदर लिंक सेंड करता हूँ उसे आप लोग खोल के नहीं देखते, या जो भी इससे पहले कोई भी सेशन हुआ है तो आप लोगों ने कभी भी खोल के नहीं देखा। तो इसका मतलब यही है कि आप लोग नहीं देखते। इंट्रोडक्शन करवा दें? ठीक है जी, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, लेकिन आप लोग इस अपनी हालत को देखें कि एक ग्रुप आपने ज्वाइन किया हुआ है और उसके अंदर आपकी ये एक्टिविटी है कि आप लोगों ने कभी उसके किसी लिंक को ओपन करके नहीं देखा। अच्छा जी, वेलकम टू गूगल लाइसियम। सबसे पहले आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ कि आप लोग आज के सेशन को ले रहे हैं। मुझे 3-4 लोगों ने कहा था कि मेजर बता दें, मेजर कौन सा रखें। मेजर सिलेक्शन के हवाले से उन्होंने पूछा था, तो मैंने कहा क्यों ना एक सेशन रख लूँ आप सबके साथ, क्या इंडिविजुअली बताना एक एक को। तो मेरा नाम क्या है जी? मेरा नाम उसामा रियाज है, जो आप लोगों को नहीं पता। और मैंने भी वही डिग्री की है जो आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, मेरी कंप्लीट हो गई है 2019 में, आप लोगों की अभी भी चल रही है। तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो हॉर्टिकल्चर में है। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद से मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की थी 2019 में। उसके बाद एक प्रोग्राम के जरिए मैं अजरबैजान स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चला गया, वहाँ पे मैंने पढ़ा। ठीक है, वहाँ पे डिग्री तो नहीं की मैंने, एमफिल मैंने, मुझे ऑफर थी, स्कॉलरशिप थी, लेकिन मैंने अवेल नहीं थी की एमफिल की। तो एमफिल की स्कॉलरशिप मैंने अवेल नहीं की, लेकिन मैंने वहाँ पे कोर्सेज किए थे, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज थे। जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं आजकल एग्रीकल्चर में, उससे रेलिवेंट वो कोर्सेज थे। ठीक है, जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट की थी और हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट, तमाम टेक्नोलॉजीज थी उसके अंदर। इसके अलावा अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान, यहाँ से भी मैंने 2 हफ्तों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोर्स किया। 2019 में मैं पहला पाकिस्तानी था जिसने इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर एक नेशनल लेवल पे अवेयरनेस कैंपेन जो थी वो रन की थी। मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल कॉलेजेस में लेक्चर्स दिए थे, और मैंने बाहर भी डिफरेंट कॉन्फ्रेंसिस के ऊपर लेक्चर दिए हैं इंडोर एयर पोल्यूशन के हवाले से। हॉर्टिकल्चर वालों को ना पढ़ाए जाते हैं इंडोर प्लांट्स। तो चूंकि मुझे पता था, मेरी फील्ड से रेलिवेंट ये चीज़ थी, तो मैं इस चीज़ को समझ गया था कि ये इंडोर एयर प्लांट्स हैं, इसका क्या फ़ायदा है। तो इसलिए मैं इस एक्टिविटी के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व रहा। और मेरी थोड़ी सी बातचीत भी चल रही थी जो मिनिस्टर हैं हायर एजुकेशन की, उनके साथ।
लेकिन फिर मैंने इसे आगे परस्यू नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है ना उसका कागजी काम बड़ा लंबा होता है। तो एक अवेयरनेस कैंपेन रन करनी थी पूरे पंजाब के कॉलेजेस में। इसके अलावा मैं मेंबर भी हूँ रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। तो गूगल लाइसियम एक ऑनलाइन एकेडमी है, 2020 में मैंने ये कायम की थी। इस एकेडमी का बेसिकली पर्पस ये है कि CSS, PMS, PPS, CFPS जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, 1 पेपर हो 2 पेपर हो, ठीक है, उनकी प्रिपरेशन करवाना। तो वही मैं करवाता हूँ। अच्छा, जो एग्रीकल्चर का जो मैंने ग्रुप्स बनाए एग्री जॉब्स वगैरह AO के नाम से, ये नवंबर 2020 में मैंने स्टार्ट किया था, ताकि जो जूनियर्स होते हैं जिन्हें डिग्री के दौरान कोई यूनिवर्सिटी वाले गाइड नहीं कर रहे होते, डिग्री के दौरान कोई बंदा गाइड करने को तैयार नहीं होता, तो उन्हें मैं गाइड कर सकूं, उन्हें मैं बता सकूं, और साथ साथ एग्रीकल्चर ऑफिसर की मैं उन्हें तैयारी करवा सकूं, ताकि डिग्री होते ही वो लोग जो हैं वो AO का टेस्ट दें और कहीं ना कहीं लग जाए। यानी मेरे बैचमेट्स या मेरे जानने वाले या जो मेरे सीनियर हैं जो पहले डिग्री करते हैं, डिग्री करने के बाद 2-3 साल ज़ाया करते हैं, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं, और तैयारी स्टार्ट करने के बाद जो है वो फिर प्रेशर होता है, जॉब नहीं लग रही, सीट्स नहीं आ रही, ये है वो है, ठीक है, कई मसले निकाल के बैठ जाते हैं। तो जब आपकी डिग्री होनी है ना, जिस दिन आपकी डिग्री होनी है उस दिन से आपके दिमाग के ऊपर एक प्रेशर स्टार्ट हो जाना है कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, क्या बनेगा। तो बजाय उस दिन प्रेशर को आप काबू में ना कर पाए, कंट्रोल में ना कर पाए, तो आज से तैयारी करें। बेशक मेल हो या फीमेल हो, तैयारी अपनी आज से पकड़ें। सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, वो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है, क्योंकि आप लोग या तो आप लोग सेकंड सेमेस्टर से हो, या आप फोर्थ से हो, या सिक्स से हो, या एट से हो, ठीक है। सबसे पहले तो आप तीनों के पास, बल्कि चारों जो आप लोग हैं जिनकी डिग्री एंड हो गई है, जिनकी डिग्री अभी छठा सेमेस्टर एंड हुआ है, जिनका फोर्थ सेमेस्टर है सेकंड, अच्छा, जो ये 8वें वाले हैं ना, उनके लिए तो ये आया खड़ा मौका कि या तो आपने प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करनी है, या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करनी है, या आपने फिर एमफिल करनी है। एमफिल का अगर आपने प्लान बनाया है, तो एमफिल के लिए भी आपके पास दो तरह की एमफिल है। एक तो पाकिस्तान से एमफिल है, एक फॉरेन से एमफिल है, ठीक है, बाहर से एमफिल है। तो एमफिल भी आपके पास दो तरह की है। अच्छा, अब आप लोगों ने अगर प्राइवेट जॉब करनी है, तो प्राइवेट जॉब में आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये बाकी लोग भी सुन लें, दूसरे चौथे और छठे वाले, क्योंकि आपका भी यही हाल होने वाला है कुछ सालों के बाद। तो अगर आपने प्राइवेट जॉब करनी है, तो प्राइवेट जॉब के अंदर जो आपके पास सबसे पहली अपॉर्चुनिटी होती है वो सेल की होती है, वो फर्टिलाइजर की सेल की हो, वो पेस्टिसाइड की सेल की हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास एग्रीकल्चर के अंदर जो दूसरी प्राइवेट जॉब्स होती हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है, लेकिन वो बड़ा थोड़ा होता है। गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स की आपने बात करनी है, तो BSc बेस्ड जो आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो एग्रीकल्चर के अंदर रह के, वो है एग्रीकल्चर ऑफिसर की गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, AO की गवर्नमेंट जॉब एग्रीकल्चर ऑफिसर की। अच्छा, अब आप कहते हो कि AO के अलावा कौन सी एग्रीकल्चर के अंदर ऑप्शंस है, तो डिफरेंट रिसर्च स्टेशन होते हैं, ठीक है। उन डिफरेंट रिसर्च स्टेशन में कुछ स्पेसिफिक रिसर्च स्टेशन है, कुछ रिसर्च स्टेशन जो होते हैं वो जनरल रिसर्च स्टेशन होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, इसमें हर मेजर की तकरीबन सीट्स होती हैं। अच्छा, ये जो रिसर्च स्टेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, यहाँ पे BSc वाला नहीं लगता होता, यहाँ पे मिनिमम एमफिल और एमफिल होता है, और साथ एक्सपीरियंस मांगा होता है रेलिवेंट का, और कुछ में एक्सपीरियंस नहीं मांगा होता। तो एमफिल तो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कभी कभार डिप्टी डायरेक्टर की भी सीट्स आ जाती हैं, डिप्टी डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन की, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के अंदर भी डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर की, तो उसके लिए भी आपको मिनिमम एमफिल चाहिए होता है। लेकिन ये तुक्का कभी कभी जाके लगता है कि डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर की सीट के लिए आपकी किस्मत जाग पड़े, वरना 17वें ग्रेड की 17 ग्रेड की जो एग्रीकल्चर ऑफिसर की सीट होती है वही आती हैं, अभी आनी भी हैं 400 मजीद। अच्छा, अब प्राइवेट जॉब के लिए आपको क्या चाहिए। प्राइवेट जॉब के लिए सबसे पहले तो आपको एक अच्छी सी CV चाहिए, ठीक है, अच्छी सी CV बनानी सीखें। दूसरा, आपको
ड्राइविंग आनी चाहिए, बाइक की भी और कार की भी, ठीक है। तीसरा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े अच्छे होने चाहिए, आपको कहानी डालनी आनी चाहिए, अगले बंदे को मुतमिन करना आना चाहिए। पिछले साल मेरे एक क्लास फेलो, मेरे दोस्त, मेरे रूममेट, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसके पास 4 सीट्स आई। उसने जब 4 सीट्स की डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ऐड डाली ना कि हम मुझे ये 4 सीट्स हैं और मुझे बंदे चाहिए, ग्रेडियंट्स चाहिए, तो उन 4 सीट्स पे 1800 लोगों ने अप्लाई किया। जो ऐड देने वाला था उसकी सीजीपीए थी 2.69, और जो ऐड के ऊपर अप्लाई करने वाले थे वो गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, वो पीएचडी भी थे, वो एमफिल भी थे, वो भी थे जिनका बीएससी में भी गोल्ड मेडल है, एमफिल में भी सिल्वर मेडल है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो चीज मैटर करती है वो बंदा मैटर करता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये चीज नहीं मैटर करती कि आपकी सीजीपीए कितनी है, आपके स्किल्स मैटर करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। ये चीज मैटर करती है प्राइवेट सेक्टर में। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पोर्शन होता है प्राइवेट सेक्टर में, उसके अंदर आपकी सीजीपीए मैटर करेगी। और कुछ कंपनीज होती हैं उन्हें ये थोड़ा सा मसला होता है सीजीपीए वाला, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर लाइक लोग ही नई ब्रीडिंग करवा सकते हैं, जो उनका ब्रीडिंग का प्रोसेस है उसे अच्छी तरह लेके चल सकते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो विंग होती है ना, इसके अंदर सीजीपीए समहाउ कुछ कंपनीज मैटर करवा ही लेती हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है, लेकिन इसमें सीट्स थोड़ी होती हैं ज्यादा। प्राइवेट सेक्टर में एग्रीकल्चर का यही है, खाद बेच लो, जो फर्टिलाइजर है खाद एक ही है, तो खाद बेच लो, केमिकल बेच लो, ठीक है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, यही बेच लो, या और जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेच लो, तो सेल है ज्यादा प्राइवेट में। गवर्नमेंट के अंदर आपको क्या चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आप एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी से तैयारी पकड़ें, ठीक है। 80% आएगा आपकी डिग्री में से, और 20% आएगा जनरल नॉलेज का। जो 80% है आपकी डिग्री का, मैंने आपको पास पेपर भी सेंड किया था कुछ दिन पहले, उसमें पास पेपर खोल के देख लें कि किस तरह का पेपर आता है, ठीक है। 80% में जितनी भी एग्रीकल्चर की फील्ड्स हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं। आपने हॉर्टिकल्चर मेजर रखा है, एग्रोनमी रखा है, ठीक है, कोई भी रखा है, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। आपके जितने भी मेजर हैं उन सब में से वो टेस्ट में आएगा पोर्शन, आपने तमाम तैयार करना होता है, ठीक है। और मेरी जो पिछले मैंने लिंक सेंड किए हुए वीडियो, उसमें मैंने बताया भी हुआ है कि क्या क्या चीजें जो होती हैं वो टेस्ट में आती हैं, कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, जो आप लोग कभी भी गलती से खोल के नहीं देखते। यानी जो भी लिंक होता है आप लोगों के लिए फजूल होता है। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी जो है वो जोरों से अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको पता भी नहीं लगना, टेस्ट आ जाना है, और आपका मुकाबला उन बाबों के साथ होना है जो पिछले 5-5 6-6 साल से टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, या एक आध बार टेस्ट दे भी चुके होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ compete नहीं कर सकते, आप अभी भी compete कर सकते हो। किस तरह compete कर सकते हो, अभी से तैयारी स्टार्ट करके, कल से तैयारी स्टार्ट करके, परसों से तैयारी स्टार्ट करके, ताकि जब नेक्स्ट टाइम जब आप लोग 8वें वाले जो हैं, जब सीट्स आए तो आप लोग अप्लाई करो और उसको हासिल कर सको, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए एमफिल के ऊपर। अगर आप लोगों ने एमफिल करनी है, ठीक है, तो सबसे बेस्ट है कि पहले तो यूएफ में एमफिल में अप्लाई करें। मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज देखी हुई हैं एग्रीकल्चर की, तो यूएफ जो मदर इंस्टीट्यूट है उसकी हालत कुछ बेहतर है। कुछ चीज़ों में एरिड हमसे आ गया, जैसे टिश्यू कल्चर में एरिड यूएफ से आ गया, वो मानने वाली चीज़ है, ठीक है। तो यूएफ जो है वो बेहतरीन इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर, इसमें अप्लाई करें आप लोग 8वें वाले जो हैं, ठीक है। अगर आपने बाहर अप्लाई करना है तो तैयारी पकड़ लें, फिर किस कंट्री, पहले तो कंट्री फाइंड करें किस कंट्री में अप्लाई करना है। चाइना के लिए आइट्स नहीं चाहिए, टर्की के लिए कुछ कंट्रीज के लिए आइट्स चाहिए, कुछ के लिए नहीं चाहिए। तो आपकी आइट्स की जो तैयारी है उसे अभी से स्टार्ट करें। आइट्स के लिए अप्लाई नहीं करना, पहले तैयारी करें। कहाँ से तैयारी करनी है, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी कुछ मटेरियल पड़ा है, आप आइट्स के इंटरनेट के ऊपर टेस्ट दें, ठीक है। इसके अलावा जब आपके थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए,
दोस्तों का ग्रुप बनाएं, उसके अंदर एक दूसरे के साथ बोलें बोलें इंग्लिश में, लिखें इंग्लिश में, प्रॉपर इंग्लिश में टेक्स्ट मैसेजेस लिखें, बोलें। ठीक है, जूम के ऊपर वीडियो कॉल करके एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे का इंटरव्यू करें, मॉक इंटरव्यूज देखें यूट्यूब के ऊपर, वैसे इंटरव्यू करें एक दूसरे का। ठीक है, और इसके अलावा जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए तो फिर जो अकेडमीज होती हैं आइट्स की, वहां पे जाएं, उन्हें कहें हमने आपकी अकेडमी ज्वाइन करनी है तो हमें असेसमेंट टेस्ट देना है। ठीक है, पहले कॉल करके चले जाएं कि आप असेसमेंट टेस्ट कब लेंगे, ताकि एडवांस असेसमेंट टेस्ट दे सकें आप। असेसमेंट टेस्ट भी एक मॉक टेस्ट की तरह होता है। जब वो आपका असेसमेंट टेस्ट लेंगे, ठीक है, तो वो आपको एक हिसाब से फेल करने के चक्रों में होंगे कि आपको थोड़ा सा थोड़ी सी आपकी तजहील की जाए, ताकि आप लोग लाजमी एकेडमी ज्वाइन करें। जब आपकी तैयारी होगी फुल, और वो आपको कम से कम मार्क्स देने के चक्रों में होंगे ताकि आपको घेरा जाए, आपको एकेडमी में रखा जाए, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। आपने एकेडमी में जाके ये नहीं कहना मैंने मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट की अच्छी खासी फीस होती है उन अकेडमीज की। आपने उन अकेडमीज में जाके कहना है मैंने असेसमेंट टेस्ट देना है। जब आप कहेंगे मैंने एकेडमी ज्वाइन करनी है और मैंने असेसमेंट टेस्ट देना है, तो वो आपका असेसमेंट टेस्ट जो है 300 400 या 500 में ले लेंगे। मॉक टेस्ट कहेंगे तो 5,000 2,000 10,000 वो इतना मांग लेते हैं। ठीक है, तो अगर तो आपने आइट्स देना है यूरोप वगैरह के लिए, ठीक है, तो यूएसए के लिए जो है वो टोफिल भी चलता है यूएसए में, तो कनाडा के लिए आइट्स है, ऑस्ट्रेलिया के लिए आइट्स है। ठीक है, इसके अलावा यूएसए के लिए आपको जीआरई देना पड़ता है। जीआरई को सर्च करें अच्छी तरह कि जीआरई क्या चीज़ है, उसकी तैयारी भी से करें। इसके अलावा अपने स्किल्स को साथ साथ जो है वो अपने स्किल्स को बेहतर बनाएं। स्किल से मुराद ये है कम्युनिकेशन स्किल्स को, सीवी, प्रपोजल, ये चीज़ें तमाम आपको बनानी आनी चाहिए। ये हर चीज़ इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, डिज़ाइन वगैरह हर चीज़ पड़ी है। जो आपके टीचर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उन्हें दिखाएं, उन्हें चेक करवाएं कि सर ये मैं इस तरह अप्लाई करना चाहता हूँ, काइंडली चेक कर दें। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस भी है वो आपको चेक कर देंगे। तो बाहर की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो लिस्ट बना लें। ये सितंबर से ये अप्लाई, मतलब कि चाइना के लिए अलहदा डेट्स होती हैं। चाइना में 2 साल, 1 साल में 2 दफा इनटेक आती है। ठीक है, बाकी कंट्रीज में भी आती है। जो स्कॉलरशिप होती है ना कनाडा ऑस्ट्रेलिया की, वो साल में 1 दफा ही आती है। जर्मनी के अंदर एजुकेशन फ्री है, लेकिन उसके लिए 2 तरह की जर्मनी की स्कॉलरशिप है। एक जर्मनी की स्कॉलरशिप है कि आपको जो है ब्लॉक अकाउंट बनवाना पड़ता है, यानी आपको 12 तकरीबन 12,000 यूरोज जो है वो जमा करवाने पड़ते हैं एक अकाउंट में। और जब आपकी एमफिल खत्म होती है तब आपको वो हर महीने, मतलब एमफिल के दौरान ही आपको हर महीने थोड़े थोड़े पैसे वो वापस मिलते रहते हैं। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप 2 साल जॉब करें, उसके बाद जो है वो डार्ट जो डार्ट की स्कॉलरशिप है उसमें अप्लाई करें जर्मनी के लिए। इसके अलावा इटली की भी स्कॉलरशिप्स आती हैं, फ्रांस की भी आती हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं। ठीक है, लेकिन इन स्कॉलरशिप्स के लिए आपको जो है वो थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि किस कंट्री में किस टाइम आती है स्कॉलरशिप। आज ही आप लोग अपना काम जो है स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये तो हो गए 8वें वाले। अब आ जाते हैं जो है 6 वालों के ऊपर। ठीक है, जो 6 वाले हैं वो मेजर रख चुके हैं, 8वें वाले भी रुके हैं। अभी मैंने आपको और भी चीजें बतानी है। ठीक है, 8वें वाले अभी रुके हैं, भागने की जरूरत नहीं है, अभी मैं एंड पे कुछ और भी बताऊंगा। जो 6 वाले हैं जो मेजर रख चुके हैं, अगर आपके फाइनल्स हो चुके हैं और आप लोग जो हैं वो फाइनल्स दे चुके हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो बेस्ट चीज है वो ये है कि आप लोग जो है, अगर आपके घरों के आसपास कोई रिसर्च सेंटर है, ठीक है, कोई आपके जानने वाला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, कोई रिसर्च सेंटर है, तो एक आध जो है ना वो 2 हफ्तों की 3 हफ्तों की इंटर्नशिप कर लें। ठीक है, एक एक आध 2 हफ्तों की 3 हफ्तों की इंटर्नशिप जो है वो कर लें, अगर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। तो आप लोग अपने घरों के आसपास इंटर्नशिप कर लें। ये जो इंटर्नशिप होगी ये ऑफिशियल इंटर्नशिप नहीं होगी, ये आपकी इंटर्नशिप ऑफिशियल इंटर्नशिप नहीं होगी। ठीक है, ये आपकी पर्सनल इंटर्नशिप होगी। इसका क्या फायदा होगा, कल को जब आपने बाहर अप्लाई करना है किसी एमफिल वगैरह के लिए, तो उसके अंदर ये आपका इंटर्नशिप का आ जाएगा कि मैंने ये अपनी डिग्री के दौरान यहाँ भी इंटर्नशिप की थी।
कुछ कंट्रीज के अंदर ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि उनकी डिग्रीज के अंदर ही इंटर्नशिप होती है, वो एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है और उन स्टूडेंट्स को फायदा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, अगर नहीं होती खैर है। आपने क्या करना है फिर इन छुट्टियों के अंदर, एक तो आपने अपने एग्रीकल्चर के पोर्शन को तगड़ा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा आपने जीके को स्ट्रॉन्ग करना है। यानी अभी मैं आपको कंटेंट्स भी दिखा देता हूँ जीके के। तो आपने जीके के ऊपर काम करना है, क्योंकि आप लोगों के पास एग्रीकल्चर की जॉब्स के अलावा भी काफी जॉब्स होती हैं, उसमें जीके ही होता है सारे का सारा। ठीक है, उसमें जनरल नॉलेज ही होता है तमाम की तमाम जॉब्स में। आप लोग जनरल सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीपीएससी के अंदर ना दो तरह की सीट्स आती हैं। रुके अभी मैंने यहाँ पे एक स्लाइड रखी होगी, हाँ। तो पीपीएससी का होता है 100 मार्क्स का वन पेपर, एक 100 मार्क्स का जो वन पेपर होता है। इसके अंदर दो तरह की जॉब्स होती हैं। एक होती है प्रोफेशनल डिग्री की जॉब, जिसके अंदर आपके पास एग्रीकल्चर ऑफिसर की या दूसरी एग्रीकल्चर की जॉब्स हैं। ये आएगा 80% आपके एग्रीकल्चर में से और 20% आएगा जीके में से। ठीक है, जो दूसरी कैटेगरी है जॉब की, वो है जनरल सीट। जनरल सीट में 100 आउट ऑफ 100% जो आता है वो आता है जीके का। ठीक है, तो जनरल नॉलेज बहुत मैटर करता है। अगर तो आप लोगों का पक्का इरादा है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो फिर आप लोग सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, आपको फिर जीके भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, और एक और चीज, आपकी क्लास के अंदर 70-80 स्टूडेंट्स हैं। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ 26 सेक्शंस हैं। वो ए से स्टार्ट होते हैं, वो क्यू तक जाते हैं। ठीक है, यानी पूरी एबीसी करने का इरादा होता है यूनिवर्सिटी का, 26 के 26 बनाने का इरादा यूनिवर्सिटी का। तो जब ये एक बैच है, मैं एक बैच की बात कर रहा हूँ, जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो 35 ईयर्स के बंदे तक अप्लाई कर सकता है। यानी कम अज कम 12 बैचेस जो होते हैं वो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। 12 बैचेस, 12 बैचेस का मतलब है जिस तरह इस साल एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब आई है, तो 8,000 और कुछ लोगों ने अप्लाई किया है। अच्छा, अब ये जो 12 बैचेस अप्लाई कर रहे हैं, इन सब ने एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है, आपने भी एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों में तो कॉमन हो गया एग्रीकल्चर। यानी 80 तो आप लोगों के कॉमन है। उसने भी एग्रीकल्चर वही उन्हीं नोट से पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। इस 80 में आपके पास टफ कंपटीशन होगा, इस 80 में कि जिसने ज्यादा अच्छी तरह पढ़ा होगा, बार बार रिवाइज किया होगा, उसके इस 80 में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, दूसरा बच जाता है जीके का 20%। आप लोग अपनी क्लास में देखें, आपकी क्लास में कितने को लोगों का जीके अच्छा होगा, आपकी क्लास में कितने लोग होंगे जिनका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होगा, कितने लोग होंगे। ठीक है, कोई एक क्लास के अंदर एक बंदा होगा, एक क्लास के अंदर दो बंदे होंगे मैक्सिमम। ठीक है, ये जो 20% रखा होता है ना पीपीएससी ने, ये गेम चेंजर होता है कि ये 80% में तो सबका कंपटीशन है। ये 80% तो सब पढ़ कर आए हुए हैं, इस 80% में तो सारे तुक्के भी मार लेंगे। असल में जो गेम चेंजर होता है, जिसने डू और डाई करवाना होता है, ये 20% होता है। ये 20% जो होता है ये आपका फर्क डाल देता है। ठीक है, यहाँ पे जो जो कमी आ जाती है जो आपकी एक दो की, वो यहाँ पे अगर आप 7-8 अच्छे ले जाएं, यानी एक बंदे है वो 8 से 9 ले रहा है, आपके 20 में से 16 से 17 आ जाएं, तो आप बाकी एग्रेरियन से आगे निकल जाएंगे, फाइनल एलोकेशन में भी, टेस्ट क्लियर करने में भी, हर चीज में। तो ये जो 20% होता है ना जीके का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अगर एग्रीकल्चर की जॉब्स नहीं आ रही, फिर आपने करनी गवर्नमेंट जॉब ही है। अब गवर्नमेंट जिस तरह निष्कारी करना चाहती है एग्रीकल्चर के मुख्तलिफ विंग्स की, कल को अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी कम आती हैं, जॉब्स कम आती हैं, बहुत थोड़ी जॉब्स आती हैं, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप किस तरह एग्रीकल्चर की जॉब को हासिल कर सकते हैं? फिर आप क्या कर सकते हैं? जो जनरल सीट्स होती हैं, जनरल सीट्स के अंदर हर कोई अप्लाई कर सकता है। जनरल सीट के अंदर सिर्फ ये लिखा होता है कि हमें बैचलर्स डिग्री वाला बंदा चाहिए, हमें मास्टर्स डिग्री वाला बंदा चाहिए।
उसके अंदर कोई डिग्री मेंशन नहीं होती, मतलब जो कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता कि हमें पॉलिटिकल साइंस वाला चाहिए, एग्रीकल्चर वाला चाहिए, एमबीबीएस वाला चाहिए, ये चीजें मेंशन नहीं होती जनरल सीट में। जनरल सीट में सिर्फ और सिर्फ मेंशन होता है कि हमें एक बंदा चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए जी बैचलर्स, या उसकी डिग्री होनी चाहिए मास्टर्स, ठीक है। तो जनरल सीट के अंदर 100 आउट ऑफ 100 जो पेपर आता है वो आता है जीके में से, ठीक है। तो जनरल सीट में 100 आउट ऑफ 100 पेपर आना है जीके में से। जीके जो है वो जनरल सीट के अंदर पूरे का पूरा जो है वो रोल प्ले करता है, ठीक है। पूरे का पूरा जो रोल है जीके ने प्ले करना है जनरल सीट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब तो ये हो गया गवर्नमेंट सेक्टर का आप सबको। अब जो छठे वाले हैं और जो आठवें वाले हैं उनके लिए तो मस्ट है कि तैयारी आज से स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए चौथे वाले और जो दूसरे वाले, अभी मैंने और भी चीजें बतानी है जो छठे और आठवें के भी काम आएंगी, जो आप लोगों ने नहीं की। अब बात सुने दूसरे और चौथे वाले, ठीक है। अब जो चौथे वाले हैं जिनका मेजर का ये सेमिनार है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर मेजर मैटर नहीं करेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो काम होता है वो उसमें मेजर स्पेसिफिक होता है कि पीबीजी की सीट्स आई हैं, एग्रोनमी की सीट्स आई हैं, ठीक है। एग्रोनमी की प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा डिमांड होती है, और एग्रोनमी का ये फायदा होता है एग्रोनमिस्ट का कि उसे आप जहां मर्जी लगा लो। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर और मेजर्स की जॉब नहीं है, मैं एक एक मेजर करके बात करता हूँ। मैं एग्रोनमी की बात करता हूँ कि एग्रोनमी की प्राइवेट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी है और एग्रोनमी की गवर्नमेंट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अच्छा, एग्रोनमी मेजर, एग्रोनमी मेजर जो है ये बेसिकली ऑलराउंडर होता है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एग्रोनमी वाला जो है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा एग्रोनमिस्ट की जॉब्स आती हैं, फार्म मैनेजर्स की जॉब्स आती हैं, उसमें अप्लाई कर सकता है एग्रोनमी वाला। इसके अलावा डिफरेंट जो एग्रोनमी से रेलिवेंट रिसर्च स्टेशंस हैं वहां पे अप्लाई कर सकते हैं एज अ रिसर्च एसोसिएट, एज अ रिसर्च ऑफिसर, एज अ रिसर्च असिस्टेंट, ठीक है। तो एग्रोनमी वाला रिसर्च स्टेशन में भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो एग्रोनमी के अच्छा, एग्रोनमी वाला जो है जिस तरह पोठवार का इलाका है जो शुमाली पंजाब है, वहां पे एग्रोनमी वाला एज अ सॉइल कंजर्वेटिव ऑफिसर भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि जो हमारा पोठवार की बेल्ट है वहां पे सॉइल कंजर्वेशन का एक इशू है। तो सॉइल कंजर्वेशन का वहां पे पूरा डिपार्टमेंट है, तो एग्रोनमी वाला उसमें भी अप्लाई कर सकता है। एग्रोनमी वाला जो होता है ये हर तरह की जॉब के अंदर अप्लाई कर सकता होता है, और इसके पास अपॉर्चुनिटीज बाकी मेजर्स की निस्बत ज्यादा होती हैं। अब आ जाए एग्रोनमी की प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर का तो मैंने आपको बता दिया। प्राइवेट सेक्टर के अंदर बड़े बड़े फार्म्स हैं, वहां पे उन्हें फार्म मैनेजर चाहिए होता है, तो एग्रोनमी वाला चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर फर्टिलाइजर बेचने वाले हैं, खाद बेचने वाले हैं, तो फर्टिलाइजर खाद एक चीज है, फर्टिलाइजर वाले हैं, पेस्टिसाइड वाले हैं, तो उन्हें भी एग्रोनमी वाला चल जाता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कुछ ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के विंग्स होते हैं, जिस तरह कंपनी है वो ग्रासेस के ऊपर सीड बेचती है, एक कंपनी है वो गाय के चारे के ऊपर, मतलब उनके वो फीड बेचती है, डेयरी फीड बेचती है, लाइव स्टॉक का काम करती है कोई कंपनी, तो एग्रोनमिस्ट को वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। कि एग्रोनमी वाले चारे का पढ़ते हैं, ये सारी चीजें उन्हें पता होता है ग्रासेस का, तो एग्रोनमी वालों को वो सीड वाली कंपनियां, तो ये तमाम की तमाम कंपनियां एग्रोनमिस्ट को जो है वो उठा लेती हैं, ले जाती हैं। फिर एग्रोनमी वाले जो होते हैं शुगर मिल्स में, जो शुगर मिल्स होती हैं, क्योंकि गन्ना जो है वो होता है एग्रोनमी का पार्ट है, तो शुगर मिल्स वाले ले लेते हैं। इसके अलावा एग्रोनमी वालों को जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं वो भी हायर कर लेती हैं, ठीक है। और और भी प्राइवेट सेक्टर है, जिस तरह लेज है, ये भी एग्रोनमी को ले लेता है। तो एग्रोनमी के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, मैं इस चीज को मानता हूँ, ठीक है। बेशक मुझे एग्रोनमी पसंद नहीं है, लेकिन समहाउ एग्रोनमी के पास थोड़ा सा एज ज्यादा होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 19-20 का फर्क होता है इसका और हॉर्टिकल्चर का। अब आ जाए हॉर्टिकल्चर के ऊपर। जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं ये भी एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। हॉर्टिकल्चर से रेलिवेंट बहुत से रिसर्च स्टेशन हैं
बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। इस तरह मैंगो का अलहदा रिसर्च स्टेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। वेजिटेबल रिसर्च जो जो वेजिटेबल रिसर्च का पोर्शन जो है यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वो सेपरेट है। डेट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जंग के अंदर, ठीक है। फिर इस फ्रूट हिल स्टेशन जो है वहाँ पे सोन वैली में है। सरगोदा के अंदर सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो एग्रोनॉमी की क्रॉप्स के भी डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं जहाँ पे एग्रोनॉमी वाले लगते हैं, इसी तरह हॉर्टिकल्चर के भी हैं, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होता है उसके पास भी गवर्नमेंट सेक्टर में वैसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिस तरह एग्रोनॉमी वाले की होती हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर वाले की कुछ चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज उनके पास नहीं होती। फॉर एग्जांपल, वो सॉइल कंजर्वेटिव ऑफिसर नहीं लग सकता हॉर्टिकल्चरिस्ट। इसी तरह ही और भी एक दो डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे एग्रोनॉमी वाले को तो अप्रोच किया जाता है लेकिन हॉर्टिकल्चर वाले को अप्रोच नहीं किया जाता, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में हॉर्टिकल्चर वाले के पास सेम अपॉर्चुनिटीज हैं जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज एग्रोनॉमी वाले के पास है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में इनका कोई इतना कुछ खास फर्क नहीं है। फार्म मैनेजर एग्रोनॉमी वाला मांगा जा रहा है तो कहीं काफी जगह पे फार्म मैनेजर जो है वो हॉर्टिकल्चरिस्ट भी होता है। तो ये मैटर नहीं कर रहा होता प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में ये मेजर इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा होता। फिर उसके अलावा आ जाते हैं अगले मेजर के ऊपर, एंटोमोलॉजी के ऊपर। एंटोमोलॉजी जो होता है, एंटोमोलॉजिस्ट, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एज अ एग्रीकल्चर ऑफिसर अप्लाई कर सकता है। एंटोमोलॉजी के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जिसे हम कहते हैं प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। तो जो एंटोमोलॉजिस्ट होता है वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी एंटोमोलॉजिस्ट की सीट्स होती हैं, तो एंटोमोलॉजिस्ट वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक है पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, उसमें भी हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। हॉर्टिकल्चर वाले एक आध सीट आ जाती है सालों के बाद, या एक साल के बाद, 2 साल के बाद, डिफरेंट लैंडस्केपिंग की, लैंडस्केपर्स की, यानी एयरपोर्ट के ऊपर बंदा चाहिए लैंडस्केपिंग का, या गवर्नमेंट का जो महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट है उसे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लैंडस्केपर्स चाहिए। तो इस तरह की लैंडस्केपिंग के हवाले से सीट्स जो है वो आती रहती हैं हॉर्टिकल्चर में। अच्छा, जो एंटोमोलॉजिस्ट है उसकी भी गवर्नमेंट के अंदर वैसे ही है अपॉर्चुनिटी जिस तरह एक एग्रोनमी या हॉर्टिकल्चर वाले की हैं, लेकिन जो एंटोमोलॉजिस्ट होता है ना, इसके पास ज़्यादा डिपार्टमेंट्स और भी होते हैं, यानी एंटोमोलॉजिस्ट वाला हेल्थ में भी जा सकता है। इसके अलावा लोकस्ट कंट्रोल में पिछले साल गए हैं कुछ लोग, लेकिन वो परमानेंट नहीं है इतना। फिर इसके अलावा जो इसका होता है हमारे कराची में और ग्वादर में, और दूसरा क्वारंटाइन का, ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन में आ जाता है वो। तो पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये एंटोमोलॉजी का भी जो है वो स्कोप अच्छा है, ये नहीं कि बुरा है। प्राइवेट सेक्टर में एंटोमोलॉजी का वही स्कोप है जो प्राइवेट कंपनीज में, सेल वाली कंपनीज में वही स्कोप है जो एग्रोनमी और हॉर्टिकल्चर का है। लेकिन जो एंटोमोलॉजिस्ट होता है ना, ये फार्म मैनेजर नहीं बन सकता। तो एंटोमोलॉजिस्ट का जो स्कोप है ना, एज कम्पेयर टू हॉर्टिकल्चर और एग्रोनमी पर्सन के, वो थोड़ा सा कम होता है। जो सेल्स में दोनों का, तीनों का सेम है। सेल्स के अंदर में बंदा चाहिए जो उनकी प्रोडक्ट को सेल करे बस। तो सेल्स के अंदर ज्यादा इशू नहीं है। पीपी की बात करते हैं, प्लांट पैथोलॉजी की, तो जो प्लांट पैथोलॉजी है वो भी एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकता है, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकता है, पेस्ट कंट्रोल के अंदर इसकी आ जाती है, क्वारंटाइन वालों की आ जाती है, ठीक है, इसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा जो प्लांट प्रोटेक्शन वाले होते हैं ये हेल्थ के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये नहीं जा सकते। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्लांट पैथोलॉजिस्ट वाले ये सेल्स के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, इनका भी वही हिसाब किताब होता है सेल्स का। अच्छा, अब अगले मेजर की बात करते हैं पीबीजी की। पीबीजी वाला भी एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकता है। पीबीजी वालों के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। पीबीजी वाले जो होते हैं ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में भी जा सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में भी सीट्स आती हैं पीबीजी की। पीबीजी की सीट्स पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में भी आती हैं। और भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे पीबीजी वाले चले जाते हैं। अच्छा, पीबीजी के लिए तमाम के तमाम रिसर्च स्टेशन अवेलेबल हैं, कि जितने भी रिसर्च स्टेशन हैं वो पीबीजी वालों के लिए हैं, ठीक है। प्राइवेट के अंदर सेल्स के लिए सेम है पीबीजी का भी, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी पीबीजी वाले चले जाते हैं, ठीक है। तो पीबीजी वाले फार्म मैनेजर कम ही जाते हैं।
फिर आ जाते हैं सॉइल साइंस के ऊपर। सॉइल साइंस वाले जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। इसके अलावा जो सॉइल साइंस वाले हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सॉइल एंड वाटर का डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो सॉइल वाले जो हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी एलिजिबल है। इसके अलावा डिफरेंट रिसर्च स्टेशन है, वहाँ पे भी सॉइल के डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ भी सॉइल वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट के अंदर फर्टिलाइजर कंपनीज सबसे ज्यादा पे देने वाले, तो सॉइल वाले जो होते हैं, जो सॉइल साइंटिस्ट होते हैं, फर्टिलाइजर कंपनी सबसे ज्यादा पे दे रही होती है, ठीक है, सॉइल साइंटिस्ट को। सेल्स के अंदर सॉइल साइंटिस्ट भी वही काम करता है जो बाकी मेजर्स वाले करते हैं, कि फर्टिलाइजर बेचो, पेस्टिसाइड बेचो, जितनी ज्यादा सेल करोगे उतनी ज्यादा प्रमोशन होगी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर फिर कुछ एनजीओ होती हैं, कुछ सॉइल को बहाल करने के लिए, लैंड को दोबारा यानी वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी को खत्म करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जो प्राइवेट एनजीओ भी कर रही होती हैं, गवर्नमेंट भी कर रही होती है। सॉइल कंजर्वेशन का काम हो रहा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी सॉइल साइंटिस्ट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा आगे चले चले जाते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर की होती है, ठीक है, सेम बाकी मेजर्स की तरह। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के डिफरेंट, एग्री इकोनॉमिक्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट भी हैं, यानी जो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसके अंदर एग्री इकोनॉमिक्स का भी एक डिपार्टमेंट है, उसमें भी सीट्स आती हैं एग्री इकोनॉमिक्स की। फिर बैंक है, बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, जरिए सरकारी बैंक्स के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें बहुत नाजो शाजर सीट्स आती हैं। इसके अलावा जो सरकारी बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पंजाब बैंक है, प्राइवेट बैंक तो हैं ही हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं एग्री इकोनॉमिक्स वाले के पास। प्राइवेट सेक्टर के अंदर एग्री इकोनॉमिक्स वाला जो है वो भी फर्टिलाइजर बेच सकता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एग्री इकोनॉमिक्स वाला है वो भी जो है वो पेस्टिसाइड बेच सकता है, सेम अपॉर्चुनिटी है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर एग्री इकोनॉमिक्स के पास बैंक्स हैं, ठीक है। मेरी 3 स्टूडेंट्स हैं जो तहसीलदार के बैच में थी, तो जो बैंक में जॉब कर रही है, उन्होंने एमफिल की हुई थी एग्री इकोनॉमिक्स के अंदर। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटी, इसके अलावा डिफरेंट एनजीओज हैं, इसके अलावा डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज हैं जो एग्री इकोनॉमिक्स वालों को हायर कर लेते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक दो बंदे वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके हैं या बहुत हाई लेवल के ऊपर काम कर चुके हैं, उनमें एक बंदा डॉक्टर आबिद क्यूम सुलैरी भी हैं। तो डॉक्टर आबिद क्यूम सुलैरी हैं वो भी एग्री इकोनॉमिक्स के ही स्टूडेंट थे, ठीक है। तो एग्री इकोनॉमिक्स वाले जो हैं वो टॉप पे भी पाए गए हैं। तो अगला कौन सा मेजर है, और कौन सा मेजर है जी जिसका, अच्छा, जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है उसे छोड़ दें, जो फार्म मैनेजमेंट है उसे छोड़ दें, ठीक है, ये कोई किसी किसी खाते में नहीं आएंगे, ये आपके किसी काम नहीं आएंगे। जो अगला जो एक और मेजर होता है हमारा मार्केटिंग वाला, एग्री बिजनेस का, एग्री बिजनेस को भी आप रहने दें, ठीक है। मैं एक मिनट ये मेजर्स की लिस्ट को देख लूं ताकि मैं डिटेल के साथ जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का बताता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी का गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर स्कोप बहुत थोड़ा है, थोड़ी सी जगह के ऊपर बायोटेक्नोलॉजी की जॉब्स आती हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इसका कोई खास स्कोप नहीं है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी की सीट्स नहीं आती, ठीक है, बहुत कम आती हैं। और इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी का प्राइवेट के अंदर भी जो है वो स्कोप थोड़ा है। एग्री एक्सटेंशन की बात करते हैं, एग्री एक्सटेंशन जो है वो सारी की सारी कहानी है। एग्री एक्सटेंशन वाला जो बंदा है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सटेंशन वाले जो पंजाब का जो पंजाब के एग्रीकल्चर का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो मीडिया चैनल्स हैं हमारे, वो सरकारी भी हैं वो प्राइवेट भी हैं, उसमें भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाले जा सकते हैं। इवन कि आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाला होता है वो इंटर्नशिप भी कर सकता है इन प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स वगैरह के अंदर, तमाम चीज़ों के ऊपर। और प्राइवेट सेक्टर में एग्री एक्सटेंशन वाले के पास भी सेम सेल्स की अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सेल्स करे। अच्छा, जो बायोटेक्नोलॉजी वाला होता है उसकी भी प्राइवेट के अंदर जो सेल्स है ना वो तो FA BA वाला भी कर रहा होता है। जो कंपनी है जिसने अपनी खाद बेचनी है, जिसने पेस्टिसाइड बेचना है, उसने आपका मेजर या डिग्री नहीं देखनी, उसने ये देखना होता है कि बंदा कितना काबिल है,
और इस ये कितनी को ग्रोथ जो है करवा सकता है, ठीक है, कितनी चीजें बेच सकता है। तो एग्री एक्सटेंशन जो है इसका अपना स्कोप है, लेकिन इसका स्कोप जो है वो प्रेस की तरह है, मीडिया की तरह का है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसका भी जो सीड से रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें इसकी अपॉर्चुनिटी है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पंजाब के अंदर पंजाब सीड कॉरपोरेशन है। इसके अलावा सीड के स्टोरेज हाउसेज होते हैं, वहां पे भी एग्रोनॉमी वाला जा सकता है, एंटोमोलॉजी वाला, पीपी वाला, सीड साइंस वाला, ये लोग जा सकते हैं सीड हाउसेज के अंदर, जो सीड स्टोरेज सेंटर्स होते हैं, ठीक है, वहां पे। तो सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सम हाउ मे बी एग्रीकल्चर जो रिसर्च स्टेशन है वहां पे भी काम स्टार्ट हो जाए सीड से रेलिवेंट, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा सीड साइंस वालों के पास जो है प्राइवेट के अंदर वही अपॉर्चुनिटीज हैं जो बाकी मेजर्स वालों के पास हैं। सेल्स में, सेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो बंदा है वो फार्म मैनेजर के लिए बहुत कम, मतलब पर्सनल रेफरेंस से तो लग सकता है, लेकिन अदरवाइज कोई नहीं लगाएगा, ठीक है। फिर मार्केटिंग एंड एग्री बिजनेस, इसमें ना जाना बेहतर यही है, क्योंकि बेशक गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब है, लेकिन और इसके अंदर इसके मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर के अंदर जो है ना वो और जॉब्स नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट्री एंड रेंज मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री एंड रेंज मैनेजमेंट, ठीक है। जो फॉरेस्ट्री एंड रेंज मैनेजमेंट है इसके अंदर एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारा फॉरेस्ट्री का पूरा डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट्री का पूरा एक डिपार्टमेंट है। तो जिस तरह एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है इसी तरह फॉरेस्ट्री का डिपार्टमेंट है। तो आपकी फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पे जॉब हो सकती है गवर्नमेंट के अंदर, डिफरेंट जॉब्स आती रहती हैं फॉरेस्ट्री से रेलिवेंट, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में खाद बेचनी है या पेस्टिसाइड बेचना है, तो उसमें मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि सारे बेच सकते हैं, बस आपकी सेल होनी चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में फॉरेस्ट्री एंड रेंज मैनेजमेंट का कोई और स्कोप नहीं है मास वाई फर्टिलाइजर बेचने का, ठीक है। अब आप लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछने हैं हैंड रेज करें। अच्छा, अब ये सेकंड सेमेस्टर वाले, फोर्थ सेमेस्टर वाले, सिक्स सेमेस्टर वाले मेरी बात गौर से सुने। आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन है, जो फोर्थ वाले हैं मेजर के हवाले से उन्होंने क्वेश्चन पूछने हैं, सेकंड वाले और सिक्स वालों ने क्या करना है, आप लोग अभी से, बल्कि फोर्थ वाले भी सारे लोग अभी से अपनी इंग्लिश के ऊपर काम करें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप लोगों को बाइक चलानी आनी चाहिए, आपको कार चलानी आनी चाहिए। लड़कियां बेशक बाइक ना चलाएं, लड़कियों को भी समहाउ ड्राइविंग तो आनी चाहिए, ठीक है। कल को आपने एमफिल के लिए भी अप्लाई करने हैं तो आपको कार तो आनी चाहिए कम से कम। तो लड़के तो मस्ट हैं, बाइक और कार, और लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस जो है, आप लोग 18 से ऊपर हैं सारे के सारे, लाइसेंस बनवाएं, ये चीज़ें मैटर करती हैं, लाइसेंस बनवाएं। इसके अलावा आइट्स की तैयारी करें साथ साथ ही, और खुद करें, ठीक है। जहां से भी इशू वगैरह आए तो मैं भी एक सेशन रख सकता हूँ, उसमें डिटेल्स में आइट्स का मैं बता सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आइट्स पढ़ें अगर आपने बाहर जाना है, अगर बाहर का इरादा है, या स्कॉलरशिप वैसे अवेल करना चाहते हैं कि लग गई तो लग गई, ना लगी तो ना सही, आइट्स की तैयारी करें। अगर किसी का अमेरिका का है, यूएसए का इरादा है, तो जीआरई की भी साथ हल्की फुल्की तैयारी करें। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद भी एक मॉक वगैरह लेती है जीआरई का, वो भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को सॉफ्ट स्किल्स आने चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स से क्या मुराद है कि आप लोग अभी अपनी डिग्री के साथ साथ सीखें। क्या सीखना है आपको, फ्रीलांसिंग का आना पता होना चाहिए, कि आप अपनी अर्निंग को अभी से जो है स्टार्ट करें, ताकि आपके ऊपर जो एक मेंटल प्रेशर होता है ना पैसों का, वो कम हो। यानी आप फ्रीलांसिंग को अभी से सीखें। वो कुछ भी हो सकती है, वो फाइबर के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन बनानी भी हो सकती है, वो कंटेंट राइटिंग भी हो सकती है, वीडियो मेकिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो। सिर्फ ये चीज हो कि आपका जो हफ्ते का खर्चा है ना वो आपको मांगना ना पड़े। ये बिलीव मी, अगर आप ये काम कर लेंगे, आप अगर कोई स्किल सीख लेंगे डिजी स्किल से, या कोई और भी फ्रीलांसिंग का काम सीख लेंगे, और आपके सर से ये बोझ हट जाएगा। अगर आप हफ्ते के $10 भी कमाएं, हफ्ते के $20 भी कमाएं, तो आपके दिमाग के ऊपर से एक ऐसी टेंशन हट जाएगी कि जो आपको पुरसकून नींद लाएगी।
यानी आपको पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। जब आप पैसे नहीं मांगेंगे अपने खर्चे के लिए, अपनी पॉकेट मनी के लिए, तो आप बहुत से टेंशन से, बहुत से प्रेशर से आज़ाद हो जाएंगे। लाजमी जो है वो फ्रीलांसिंग के स्किल्स को सीखें, लाजमी सीखें, ठीक है। अगर आपको एडमिशन नहीं होता, यानी आपको वो कहते हैं जो गवर्नमेंट वाले हैं कि आप 7वें सेमेस्टर में नहीं हो, आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई और आप अभी दूसरे में हो, चौथे में हो, छठे में हो, तो आप वो जो कोर्सेज हैं वो इंटरनेट से भी सीख सकते हैं, या उस बंदे से भी सीख सकते हैं कि जो आपका भी सीनियर इनरोल है उसके अंदर, तो आप उससे भी रिक्वेस्ट करके वीडियोस मांग सकते हैं। बल्कि इंटरनेट के ऊपर में भी किसी ने वीडियोस अपलोड की हो यूट्यूब के ऊपर, वो तमाम लेक्चर्स की वहां से डाउनलोड करके, ठीक है। तो आप लोग इंटरनेट को यूज करते हुए तमाम स्किल्स को सीखें, फ्रीलांसिंग को सीखें, लाजमी सीखें, अमेजोन के काम को सीख सकते हैं, सीखें। पैसे नहीं जाया करने के, अमेजोन के काम के सीखने का मैंने आपको कह दिया है, तो 60,000 70,000 पकड़ के तो आप भागते फिरें। वो भाई मिले थे, उनकी उनका जो है वो अमेजोन का जो है वो सेंटर है, तो वो भाई जो है वो सिखा रहे हैं अमेजोन वाले। अमेजोन से सनी अली का, आप सबको पता है सनी अली का, एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम से एक ग्रुप है, एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम से फेसबुक के ऊपर, उसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो सनी अली का जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोग अमेजोन का काम सीखना चाहते हैं तो सनी अली का जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा एक दोस्त है, मेरा क्लास फेलो है, स्कूल का क्लास फेलो है, वो तकरीबन 18-19 लाख रुपए पर मंथ कमाता है अमेजोन से, ठीक है। 18 से 19 लाख पर मंथ कमाता है अमेजोन से। तो वो आज का नहीं है, वो पुराना बंदा है, वो पुराना खिलाड़ी है अमेजोन का, उसे काफी टाइम हो गया है। अब अमेजोन के अंदर भी थोड़ा सा कंपटीशन सख्त है, ठीक है। मैं पहले बता दूं, बाद में आप कहेंगे हमें पैसे नहीं मिल रहे। अमेजोन के अंदर एक तो एक्सपीरियंस चाहिए, एक तो सब्र चाहिए, ठीक है। तो उसका भी पहले स्टार्टिंग के ऊपर इतना नहीं था, स्टार्टिंग के ऊपर वो भी $10 $15 $20 वाली बंदा था, लेकिन फिर उसका आहिस्ता आहिस्ता जो था एक्सपीरियंस के साथ नाम चला। तो सनी अली का जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अमेजोन से रेलिवेंट, वो आप करें, ठीक है। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, आपको कम से कम सीवी तो एक बनानी है। सीवी बनाने के लिए अब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपके टीचर्स ने भी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो आप उनको सीवी बना के चेक करवा सकते हैं कि सर ये मेरी काइंडली सीवी चेक कर लें, मैंने अप्लाई करना है, मेरी हेल्प थोड़ी बहुत, तो टीचर्स आपको हेल्प करेंगे, आपके जो प्रोफेसर हैं वो आपको हेल्प करेंगे। आपको कवर लेटर बनाना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज के अमल अकेडमी का पता होगा आपको, अगर टाइम हो तो अमल अकेडमी को ज्वाइन कर ले। वहां भी आपके जो जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, उसके ऊपर वो काम करते हैं। तो 2,000 फीस है उनकी अमल अकेडमी वालों की। उसमें ये होता है कि वो जो पूरा सेशन होता है उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज देंगे, वो आप इंग्लिश में करोगे, इंग्लिश में बोलोगे, तो एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो झिझक होती है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सीवी बनानी भी वो सिखाते हैं, जॉब फाइंडिंग वगैरह इस तरह की चीजें भी वो सिखा रहे होते हैं। तो उसको लाजमी अप्लाई कीजिएगा, लाजमी उस कोर्स को जो है करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग एग्रीकल्चर की जो किताब है बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, उसे पकड़ लें, उसे अभी से तैयारी करें। अपने मेजर की जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक ग्लोसरी है, वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए कि मेरे मेजर की क्या क्या बेसिक चीजें हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अपनी फील्ड से रेलिवेंट जो आजकल इश्यूज चल रहे हैं उसे देखें। आप फेसबुक का अकाउंट होगा ना सबका, फेसबुक को ओपन करें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक पेज है, उसके ऊपर जाएं, लेटेस्ट देखें कि क्या चीज़ें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आजकल इशू कर रहा है, वो धान के ऊपर क्या जो है वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा मैं ग्रुप के अंदर ज़राअतनामे सेंड करता हूँ, वो पढ़ा करें, ज़राअतनामे को पढ़ा करें, उसमें से पेपर आता है, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफिसर का। इसके अलावा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज में सेंड करता हूँ, उसको पढ़ा करें, उसमें से पेपर आता है। तो ग्रुप के अंदर जो मैं चीजें सेंड करता हूँ वो आप लोगों के लिए कर रहा होता हूँ, ताकि आप लोग अभी से तैयारी करें। अच्छा, इसके अलावा जीके, जीके के मैं आपको कंटेंट्स बताता हूँ। जीके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों ने सीएसएस देना है, आप लोगों ने पीएमएस देना है, आप लोगों ने पीपीएससी देना है, आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब में अगर आना है तो जीके इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जॉब के लिए जीके फर्ज है, लाजमी है, इसके बगैर बात नहीं बननी। जीके के अंदर क्या चीजें हैं, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, जियोग्राफी, जनरल साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, इंग्लिश,
उर्दू, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप, जनरल नॉलेज, ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि मैंने ये FIA की जॉब्स आई थी तो ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए रखा था, ठीक है, क्योंकि मेरा बैच जो है मंडे से स्टार्ट हो रहा है GK का, तो ये उनके लिए मैंने ये FIA का एक्ट रखा था जिन्होंने FIA में अप्लाई किया, ठीक है। इन कंटेंट्स को जो है वो आपने पढ़ना है, इनके बारे में सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करें, इंटरनेट से देख के करना है, इंटरनेट से करें, कोई सेशन ज्वाइन करना है GK का सेशन ज्वाइन करें, ठीक है, लाजमी GK का करें। आप लोगों ने अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो GK और एग्रीकल्चर, GK जो है आपको ना सिर्फ एग्रीकल्चर की जॉब में हेल्प करेगा और दिलाएगा, बल्कि एग्रीकल्चर की जॉब्स नहीं आती तो क्या आप बैठे रहेंगे? अगर आप चाहते हैं कि मैंने सरकारी नौकरी करनी है, मैंने गवर्नमेंट जॉब ही करनी है और एग्रीकल्चर की जॉब्स नहीं आती, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन है वो जनरल सीट्स की। मैं आपको एडवर्टाइजमेंट अभी दिखाता हूँ, अभी मुझे 1 मिनट दे, मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ, फिर आपको जनरल सीट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ये जनरल सीट होती क्या है। 1 मिनट दे, मैं एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लूँ। ये एडवर्टाइजमेंट सबको क्लियर नजर आ रही है? ये एडवर्टाइजमेंट सबको क्लियर नजर आ रही है? जी ठीक है। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो सबसे पहली जॉब है वो है एग्रीकल्चर ऑफिसर की। एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर डिग्री मांगी हुई है और तमाम के तमाम मेजर्स एलिजिबल हैं, सारे के सारे जो मेजर हैं वो एलिजिबल हैं, ठीक है। ऐसा कोई मेजर नहीं है जो इस लिस्ट में ना हो। माइक्रोबायोलॉजी नहीं है, ठीक है, माइक्रो का ताल्लुक नहीं होता। तो एग्री बायोटेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा था, 1 मिनट रुके। हाँ जी, एग्री बायोटेक्नोलॉजी। एग्री बायोटेक्नोलॉजी वाला जो है वो एलिजिबल होता है, बायोटेक्नोलॉजी अकेले वाला नहीं होता। अब ये जो एग्रीकल्चर ऑफिसर की सीट है इसमें 80% एग्रीकल्चर के में से आना है और 20% आना है GK में से। तो GK यहाँ पे भी आपके लिए तलवार की तरह लाजमी है, मस्ट है, अगर आप बाकी एग्रेरियन से आगे निकलना चाहते हैं। इसके अलावा जनरल सीट, अल्लाह ना करे अगर एग्रीकल्चर ऑफिसर की सीट्स ना आए, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑफिसर की सीट्स आती हैं कभी कभार, मतलब साल में एक दफा ही आएगी मैक्सिमम, या 2-2 साल के बाद आती है। अब एग्रीकल्चर ऑफिसर की सीट नहीं आई, फिर क्या करेंगे? ये एक जनरल सीट आई हुई है स्टोर ऑफिसर की। ये जो स्टोर ऑफिसर की जनरल सीट आई है इसमें आप देखें एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएट। ग्रेजुएट मींस के किसी भी चीज में ग्रेजुएशन हो, सारे एलिजिबल हैं। आपने किसी भी चीज में ग्रेजुएशन किया आप एलिजिबल हैं। तो अब मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है अब सबको? जी ठीक है, पहले थोड़ा सा इशू बन गया था तो अब आपको क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए जनरल सीट है स्टोर मैनेजर की, इसके अंदर ग्रेजुएट रिक्वायर्ड है, ठीक है, ग्रेजुएट रिक्वायर्ड है इसके अंदर, मींस कि आप सारे के सारे एलिजिबल हैं इसमें, आप तमाम लोग इसमें एलिजिबल हैं। इसका सिलेबस क्या है ये लिखा हुआ है, 1 पेपर MCQ यानी 100 MCQs आएंगे। कहाँ से? पाकिस्तान स्टडीज, जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, ठीक है, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। ये 100 MCQs आएंगे इन चीजों से।
तो क्या आप रिस्क ले सकते हैं सिर्फ एग्रीकल्चर की सीट्स का, या आप एक अक्लमंद इंसान की तरह तमाम जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्योंकि जनरल सीट्स तो आती रहती हैं, हर एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक का दो तीन जनरल सीट्स होती हैं, हर हफ्ते तकरीबन जनरल सीट्स आती हैं। ठीक है, तो क्या आप एग्रीकल्चर की जॉब्स के ऊपर ही रहेंगे या आप जनरल सीट के लिए भी तैयारी करेंगे? आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, आप फोर्थ में हैं, सिक्स में या एट्थ में हैं, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। जनरल नॉलेज एक वसी फील्ड है, जो सेकंड वाले हैं वो भी अभी से तैयारी स्टार्ट करें, फोर्थ वाले भी करें, सिक्स वाले भी करें। एग्रीकल्चर के अंदर अपॉर्चुनिटी तो है आपके पास, लेकिन अपने आप को ट्रेन करें कि एग्रीकल्चर के बाहर भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए मेरे पास। यानी खुदा ना खास्ता मैंने गवर्नमेंट जॉब ही करनी है और मेरे पास एग्रीकल्चर के अलावा और क्या ऑप्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग अभी से तैयारी करें इन चीज़ों की। कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, मैं एक और सेशन भी रख सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन हो, अब आप लोग क्वेश्चंस पूछें, क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। बहुत सी चीज़ें होंगी जो मैंने अभी नहीं बताई होंगी, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें आ जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन पूछें, हैंड रेस करें, मैं नाम लूँगा, वो उसको मैं अनम्यूट करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो पूछना है ताकि मैं जल्दी से बताऊँ, क्योंकि 9 बजे मैंने यूरोपियन हिस्ट्री वालों को पढ़ाना है। तो जल्दी से बताएं जी। अब्दुल बासित तमीमी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सर अभी आपने बायोटेक का बताया कि वो पीपीएससी में एलिजिबल होते हैं एग्री बायोटेक्नोलॉजी वाले, जी बिल्कुल, और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी ऑफिसर वाले में। नहीं होते। हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे सर, यानी इसके अंदर डिफरेंस क्या है सर? देखें, एग्री एक बायोटेक्नोलॉजी। एक डिग्री है कि जो आपने एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया, पहले एग्री साइंसेज में एडमिशन लिया, 2 साल आपने एग्री साइंसेज को पढ़ा, पांचवें सेमेस्टर में आपने जाके बायोटेक्नोलॉजी को ऑप्ट किया एज अ मेजर। वो बंदा एलिजिबल है एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। वो बंदा एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए एलिजिबल, सॉरी, वो बंदा एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए एलिजिबल नहीं है जिसने 4 साल बीएस बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। यानी कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनका एग्रीकल्चर के साथ लेना देना नहीं है, जिस तरह जीसीयू लाहौर है, कायदे आजम यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे तो 4 साल की बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री है ना। उन्होंने तो एग्रीकल्चर के कभी बेसिक चीजों को पढ़ा ही नहीं होता पहले 4 सेमेस्टर्स में। तो जो एग्री बायोटेक्नोलॉजी है उसमें एक स्टूडेंट पहले एग्री साइंसेज में एडमिशन लेता है, 4 साल एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स को पढ़ता है, पांचवें में वो बायोटेक्नोलॉजी रखता है। आई होप के बाद आपको समझ आ गई होगी। जी मुस्फिरा जिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि अभी आप ये गवर्नमेंट सेक्टर मुस्फिरा यही मुझे कहता है कि सिफारिश चलती है, सिफारिश के वो आप करते हो। मुस्फिरा मुझे आपकी आवाज काइंडली दोबारा रिपीट कर दें, मुझे समझ नहीं थी आई, काइंडली दोबारा रिपीट कर दें। सर मैं ये कह रही हूँ कि आपने बताया अभी प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट सेक्टर का भी कि यहाँ जॉब्स होती हैं, लेकिन हमेशा यही कहते हैं कि जब तक सिफारिश ना हो, आपका कोई लिंक ना हो, तब तक कुछ भी नहीं होता। नहीं, ये बात ठीक है? गवर्नमेंट सेक्टर में कोई सिफारिश नहीं चाहिए होती। गवर्नमेंट सेक्टर में टेस्ट क्लियर करना है, इंटरव्यू देना है, मेरिट है। इंटरव्यू के अंदर देखें, गवर्नमेंट सेक्टर में जो इंटरव्यू है ना, उसमें कोई हेलो हाय हो टीचर के साथ, तो वो इंटरव्यू के अंदर भी आपको 2-3 मार्क्स ज्यादा दे देगा। यानी यूनिवर्सिटी का भी एक बंदा गया होता है ना इंटरव्यू लेने, तो कोई 1-2 मार्क्स दे देगा। जो बंदा टेस्ट ही पास नहीं करेगा उसका इंटरव्यू कहाँ से होगा? तो गवर्नमेंट सेक्टर में हर जगह पे ना तो पैसा चलता है, ना सिफारिश चलती है, ना रिश्वत, कुछ भी नहीं चलता। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्योंकि हम हमारा निज़ाम इस तरह का है, प्राइवेट सेक्टर में जो सेल्स की होती है या कोई और जॉब्स होती हैं उसमें वाकफियतें चल जाती होती हैं, ये एक हकीकत है। पाकिस्तान के अंदर एक हकीकत है कि सलाम दुआ जो है वो प्राइवेट सेक्टर में समहाउ काम आती है। क्लियर हो गया मुस्फिरा आपको? जी। और सर इंटर्नशिप के लिए मैंने बस यही सुना है कि 8 सेमेस्टर वाले एलिजिबल होते हैं। आप कह रहे हैं पर्सनल ऑफिशियली इंटर्नशिप भी होती है? ऑफिशियली ऑफिशियली 8 वाले एलिजिबल हैं। लेकिन मैंने आपको ये बात बताई कि जी आपका अगर पर्सनल लिंक है या आप किसी से रिक्वेस्ट करके, तो छठे के अंदर भी आप 2 हफ्ते की, 1 महीने की इंटर्नशिप कर लें अपने आसपास। अगर तो आपके आसपास नहीं है कोई, तो फिर जरूरत नहीं है, जलील होने की, खजल खराबी की कोई जरूरत नहीं है।
अगर आपके घरों के आसपास कोई रिसर्च स्टेशन नहीं है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई अडोप्टिव रिसर्च फार्म नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको, जी आपने इधर उधर नहीं जाना। आपने देखना है कि अगर आपके घर के पास है या नहीं है, ठीक है, फिर आपने इसको करना है। और वो होता है पर्सनल लिंक से, कि आपका पर्सनल लिंक। और ये मैंने पहले भी कहा कि ये ऑफिशियल लिंक नहीं होगा, ऑफिशियली 8वें वाली ही होती है। लेकिन जब आप एमफिल के लिए बाहर अप्लाई करेंगे तो आपकी सीवी में एक चीज़ ऐड हो जाएगी कि देखो मैंने ये अपनी डिग्री के दौरान भी यहाँ पे एक इंटर्नशिप की थी, ठीक है, वो आपकी सीवी में एक चीज़ ऐड हो जाएगी। जी सर, ठीक है। और सर आपने कहा कि मैं ये कंटेंट्स वगैरह शेयर करता हूँ कि आप लोग पढ़ो, जी तो वो किस ग्रुप में एग्रीकल्चर आप के करते हैं? मैं, ये आप, वो तो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, एग्री जॉब्स के नाम से ग्रुप बनाया हुआ है। और इसके अलावा वो मैंने ग्रुप बनाया है एओ के नाम से, ठीक है। आप ग्रुप में नहीं हो? नहीं सर। कितने लोग हैं आप में से जो ग्रुप में नहीं है? अच्छा, इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर दें, अपना नाम लिख के, अपना मेजर लिख के, जिन जो लोग उस ग्रुप में नहीं है, ठीक है। मुझे तो ये था आप सारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, क्योंकि मैंने लिंक सेंड किया, मे भी आपको किसी ने क्लास के ग्रुप में सेंड किया हो, क्योंकि मैंने तो लिंक सेंड किया था अपने ग्रुप्स के अंदर जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसीलिए शायद आप लोगों को मेरा नहीं था पता। तो ये जी कॉन्टैक्ट सर। नंबर है, इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप कर देना है, मैं एक ग्रुप बना के उसमें ऐड कर दूंगा। और एग्रीकल्चर से रेलिवेंट जो है वो जितने भी नोट्स होंगे मैं सेंड कर दूंगा, जीके के नहीं करूंगा, क्योंकि जीके का जो मेरा सेशन होता है वो पेड होता है, एग्रीकल्चर का मेरा फ्री होता है, जो एग्रीकल्चर का होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर वाले आप सारे जूनियर्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटी का एक कल्चर है कि जो सीनियर जूनियर का एक रिलेशनशिप होता है, तो उसी की रिस्पेक्ट में जो है वो मैं एग्रीकल्चर से कोई भी पैसे नहीं लेता किसी भी चीज़ के, ठीक है। तो ये इस नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप करें। आप लोग जो जो लोग ऐड नहीं है ग्रुप के अंदर, तो उन्हें मैं ऐड कर दूं, ताकि वो लोग जो हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को वेल कर सके नोट्स वगैरह की। जी मोहम्मद सुलेमान। सर मैंने सैलरी का पूछना था कि जो प्राइवेट कंपनीज है, इनिशियल सैलरी जो बंदा फ्रेश निकला है, तो वो फ्रेश बंदे को तो वो कम उठाते नहीं है इतना, लेकिन पहले वो कहते हैं जी एमफिल करें, बाद में फिर उठाते हैं, और फिर जो सैलरी होती है वो भी बहुत कम होती है। सर आपके लिए आती कितनी सैलरी होती है इनकी? देखें, कोई बंदे होते हैं वो इतना गिर जाते हैं कि 10,000 ऑफर करते हैं, कोई 15,000 ऑफर करते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज नॉर्मली ऑफर करती हैं ना, वो 30,000 होता है। 25-30,000 से वो ऑफर करना स्टार्ट होती हैं। और 25-30,000 के बाद जो है ना वो फिर बढ़ती है। वो पहले आपको रखते हैं उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ठीक है। वो मुझे एग्जैक्ट टर्म भूल गई है वो क्या उसे बोलते हैं। वो 30,000 के ऊपर आपको पहले रख लेते हैं, उसमें प्रोबेशन पीरियड उसे कहते हैं। वो प्रोबेशन पीरियड में आपको 3 माह के लिए रख लेते हैं पहले। उसके अंदर आपने सेल्स बढ़ानी होती है, दिखाना होता है कि आप काबिल हैं या नहीं है। उसके बाद आपको कर देते हैं। मेरा दोस्त है ना जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, वो भी 30,000 के ऊपर पहले लगा था। और उसके जो जो उसके ब्रदर इन लॉ है, उनके रेफरेंस से वो लगा था एक प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि वो कंपनी बड़ी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो वहां पे वो एक दफा एंटर हो गया। उसने 6 माह के अंदर अंदर 4 करोड़ की या 2 करोड़ की या 4 करोड़ की सेल की, फर्टिलाइजर की। तो उसकी सेल की वजह से उन्होंने उसे जो है आगे फर्दर टेरिटरी मैनेजर बना दिया, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा, ना कंपनी का ना अपने दोस्त का। तो वो टेरिटरी मैनेजर बन गया उस सेल की वजह से। तो जो प्राइवेट जॉब है ना सेल्स वाली, उसमें सिर्फ उन्होंने यही देखना है कि कौन कितने की चीज हमारी बेच रहा है, उसके साथ ही वो प्रमोशन कर देते हैं, साथ ही गाड़ी दे देते हैं, और साथ ही जो है बाकी चीजें। लड़कियों को सेल्स में नहीं रखते, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। हमारा जो देहात का माहौल ऐसा है कि लड़कियों को जो है वो सेल्स में नहीं रखते, क्योंकि सेल्स के अंदर एक एक घर जाना होता है, एक एक डेरे के ऊपर जाना होता है, एक एक बंदे से मिलना होता है, तो लड़कियों के लिए पॉसिबल नहीं है। और ना ही हमारी सोसाइटी माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि लड़कियों को जो है वो एक एक डेरे के ऊपर, एक एक घर के ऊपर या एक एक हवेली में भेजा जा सके, ठीक है। और ना ही कोई ऐसा कोई हमारा सोशल सिस्टम एक्सेप्ट करता है इस चीज़ को। तो लड़कियों को मैं पहले बताता चलूँ कि सेल्स के अंदर उनका कोई स्कोप नहीं है। पर उनके पास, लड़कियों के पास जो जॉब है ना वो गवर्नमेंट सेक्टर ही है, जो अच्छी जॉब है एग्रीकल्चर के अंदर। तो लड़कियों, अगर लड़कियां यहाँ पे हैं तो वो बात सुन लें कि अभी से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, एग्रीकल्चर की भी और जनरल नॉलेज की भी, ठीक है। जनरल नॉलेज का अगर आपने खुद तैयारी नहीं कर सकते, अगर आपको बेसिक नहीं पता, तो आप मेरा सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपके काफ़ी, आप
तो न्यू है शायद सारे के सारे, आपके जो क्लास फेलोज होंगे कोई ना कोई उसने पहले ज्वाइन किया होगा, ठीक है। तो लड़कियों को मैं एक चीज बताता चलूं कि आपके लिए सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ऑफर है, गवर्नमेंट सेक्टर ही है आपके लिए। प्राइवेट के अंदर ज्यादा काम सेल्स का होता है, तो सेल्स के अंदर तो आपकी कोई जगह नहीं है। सेल्स के अंदर कोई भी कंपनी नहीं रखती लड़कियों को, क्योंकि माहौल ऐसा है कि कोई भी कंपनी रिस्क नहीं उठा सकती सिक्योरिटी का लड़कियों की। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपकी जॉब्स हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर दो अपॉर्चुनिटीज हैं, एक एग्रीकल्चर फील्ड में, एक जनरल फील्ड में, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है तो अभी से गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करें, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। जो भी आपने पूछना हुआ, ये नंबर है, इसके ऊपर अपना नाम अपना मेजर लिख के आपने या सेमेस्टर लिख के मैसेज कर देना है, ताकि मैं फिर उसके हिसाब से आपको उसके ग्रुप में ऐड कर दूं। अंसर अली जी बताएं। जी सर, वो एक्सचेंज प्रोग्राम स्कॉलरशिप के मतलब बता दें। जी, जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है ना, जो आप यूएसए वाला पूछ रहे हैं, वो चौथे सेमेस्टर और छठे सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते होते हैं, उसकी डेट गुजर गई है। और उसके अंदर भी चीज़ें यही होती हैं कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग, आपके पास एक सीवी होनी चाहिए, आपको जो जो होता है ना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसको लिखना आना चाहिए आपको, कि अब वो आपको क्यों सिलेक्ट करें, वो इतने लोगों को छोड़ के, इतने बंदों को छोड़ के आपको क्यों सिलेक्ट करें। ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसका अच्छा होता है, जिसका कॉपी पेस्ट नहीं होता, जिसका नेचुरल होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो सिलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अलावा जो चीज मैटर करती है वो आपकी सोशल सर्कल मैटर करता है, सोशल एक्टिविटीज मैटर करती हैं, कि आपने सोशली कितना पार्टिसिपेट किया। आप डिफरेंट क्लब्स को ज्वाइन करें यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट सोसाइटीज को ज्वाइन करें, और स्पेशली उन सोसाइटीज को आप ज्वाइन करें जो सोशल वर्क करती हैं, ठीक है। इसके अलावा शौकत खानम वाले 2 हफ्ते की इंटर्नशिप करवाते हैं, ठीक है, 2 हफ्ते की इंटर्नशिप करवाते हैं। उसको जो है वो आप ज्वाइन करें, वो भी आपका सोशल एक्टिविटी का एक सर्टिफिकेट बन जाता है शौकत खानम की तरफ से। तो ये चीजें भी एक्सचेंज प्रोग्राम में मैटर कर रही होती हैं, सर्टिफिकेट्स भी। सर, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी किस मेजर में ज्यादा है? बिजनेस की अपॉर्चुनिटी पैसे की लिहाज से सबसे ज्यादा है। जो हॉर्टिकल्चर है ना, ये भी एक अच्छा मेजर है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हॉर्टिकल्चर के अंदर बहुत सी ऐसी चीज हैं जिनके लिए एरिया थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है और पैसे ज्यादा बंदा कमा सकता है। जैसे ना फ्लोरिकल्चर है कि रकबा थोड़ा चाहिए, फूल थोड़े एरिया में ज्यादा होते हैं, कॉस्टली होते हैं फूल, ठीक है, गंदम से महंगे होते हैं फूल, तो पैसे अच्छे आ जाते हैं। जी तसव्वुर हुसैन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, ये मैंने हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड पूछना था। जी जी पूछे हैं। रिलेटेड जी सर, इसकी जॉब वगैरह बता दे कहाँ कहाँ पे होती है। देखें, हॉर्टिकल्चर का मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर ऑफिसर की तो जॉब है ही है हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर में जो डिफरेंट रिसर्च स्टेशन हैं हॉर्टिकल्चर से रेलिवेंट, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के रेलिवेंट, उनमें हॉर्टिकल्चरिस्ट की जॉब होती है। इसके अलावा पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, उसमें हॉर्टिकल्चर की जॉब्स होती हैं। डिफरेंट लैंडस्केपिंग के लिए बंदे चाहिए होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है, और भी महकमे होते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ भी लैंडस्केपर्स चाहिए होते हैं, वहाँ पे जॉब्स आती हैं लैंडस्केपिंग की, ठीक है। और इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लैंडस्केपिंग का हो गया, सीड कॉरपोरेशन में हॉर्टिकल्चर की जॉब आती है। इसके अलावा जो, हाँ, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। जी ठीक है, थैंक यू। तो हॉर्टिकल्चर वाले के पास प्राइवेट सेक्टर में भी वही अपॉर्चुनिटीज हैं, सेल्स के अंदर वही अपॉर्चुनिटी है। लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों को नहीं सेल्स के अंदर भी चीज मिलेगी। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर वही प्राइवेट के अंदर फार्म मैनेजर की, सेल्स ऑफिसर की, टेरिटरी मैनेजर की, यानी सेल्स की है, या फार्म्स वगैरह के ऊपर है फार्म मैनेजर वगैरह की, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर का ना प्राइवेट जो बिजनेस वगैरह होता है ना, इसका स्कोप ज्यादा होता है। आप अगर अपना काम करो तो हॉर्टिकल्चर वाला बेस्ट रहता है। मैंने हॉर्टिकल्चर रखी इसलिए थी कि इसके अंदर स्किल्स जो है ना वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं बंदे के। जी, सर सॉइल साइंस का गर्ल्स के लिए क्या स्कोप है उसकी सोइल जॉब्स? साइंस, सोइल साइंस जो है वो गर्ल्स के लिए अच्छा है। सोइल साइंस
का इसलिए अच्छा है कि फील्ड का काम इसमें कम होता है, लैब का काम ज्यादा होता है, लेबोरेटरी का काम ज्यादा होता है। तो लड़कियों को जो फील्ड में ज्यादा नहीं घूमना फिरना चाहती, यानी फील्ड के अंदर आपने सिर्फ सैम्पलिंग करनी है, बाकी सारे का सारा तो आपने टेस्टिंग वगैरह ये चीजें जो होती हैं वो लैब के अंदर होता है। तो लड़कियों के लिए एक बेहतर रहती है फील्ड सोइल साइंस। ठीक है सर हॉर्टिकल्चर में की एक ब्रांच है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का कोई स्कोप है? स्कोप बंदे का होता है, ना मेजर का होता है ना फील्ड का होता है, स्कोप होता है ठीक। इंसान का। ठीक है, ये चीज पहले आप अपने पल्ले बांध लें। पोमोलॉजी का स्कोप है, डेट पाम रिसर्च स्टेशन है, मैंगो का है, सिट्रस का है, फ्रूट्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा काम होता है, तो पोमोलॉजी का है। ठीक है, क्यों नहीं है? अनीजा गुल आप बताएं। अनीजा गुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी एग्रोनॉमी और एंटोमोलॉजी में गर्ल्स के लिए सब मेजर कौन सा अच्छा है? एंटोमोलॉजी या एग्रोनॉमी? गर्ल्स के लिए जो है वो एग्रोनॉमी के अंदर मैंने जिस तरह आपको बताया कि पहले सीट ज्यादा आती हैं, एंटोमोलॉजी के अंदर सीट्स जो है थोड़ी कम आती हैं। अब ये देखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट किसमें है। अगर तो आपको कीड़ों के अंदर इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको इंसेक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है, कोई मसला नहीं है, उनके साथ तो रख लें। अगर आपको उनके साथ इशू आता है तो आप एग्रोनॉमी रख लें। ठीक है, सर मेरे बाबा प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन वो उनकी एग्रोनॉमी थी, वो भी इधर से ही पढ़ के गए इधर जरा यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो मुझे कह रहे हैं कि आप एंटोमोलॉजी रखो। वो उनसे आपने रीजन नहीं पूछी कि क्यों कह रहे हैं? कहीं टीचर्स की वजह से तो नहीं कह रहे? वो वो कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा स्कोप होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एंटोमोलॉजी में ज्यादा स्कोप है। आपने उनसे पूछना था ना कि उसमें किस लिहाज से ज्यादा स्कोप है। वो कह रहे हैं जॉब्स के लिहाज से। जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में जो सेल्स की जॉब है ना, उसमें तो आप वैसे ही नहीं हो। ठीक है, सेल्स के अंदर तो आप वैसे ही नहीं हो, अपने आप को तो वैसे ही आउट समझो सेल्स में। बाकी जो सर गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जॉब करनी है तो फिर हम ज्यादा प्रेफरेबली एग्रोन पकड़ें। हाँ, गवर्नमेंट जॉब के अंदर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एग्रोनॉमी वाले की हैं। जो एंटोमोलॉजी वाला है ना, इसके पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा, एक और चीज, जो पीबीजी वाला है ना, वो लेक्चरार के लिए अप्लाई कर सकता है, लेक्चरार बॉटनी के लिए, बल्कि लेक्चरार बायोलॉजी के लिए। सॉरी, सर लेकिन गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा कौन सा है मेजर सब गर्ल्स में? गर्ल्स के लिए पहली बात है कि आप लोग अगर एग्रीकल्चर फील्ड में आ गई हैं तो सारी बेहतर है। ठीक है, सारी बेहतर है। जो पीबीजी वाले होते हैं ना, अगर आप में से किसी का लेक्चरार बनने का शौक है, सॉरी लेक्चरार बनने का शौक है, किसी हाई कॉलेज के, जो हायर सेकेंडरी वो जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसके इंटरमीडिएट कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, गांव देहात में ज्यादा वही होते हैं, सिटीज के अंदर तो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस होते हैं। तो अगर किसी का शौक है कि वो लेक्चरर बने तो पीबीजी वाला कर सकता है लेक्चरर बायोलॉजी के लिए अप्लाई, और एंटोमोलॉजी वाला कर सकता है लेक्चरर जोलॉजी के लिए अप्लाई। तो लेक्चररशिप के लिए भी एंटोमोलॉजी वाला अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट में आती है एंटोमोलॉजिस्ट की सीट्स, उसमें भी जा सकता है। एंटोमोलॉजी वाला आप ये देखेंगे किंग एडवर्ड से एमफिल भी कर सकता है। किंग एडवर्ड के अंदर भी एंटोमोलॉजी से रेलिवेंट भी प्रोग्राम होता है। ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। फिर एंटोमोलॉजी वाला प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें भी जा सकता है। और एंटोमोलॉजी वाला जो है वो जो पेस्ट कंट्रोल है, उसमें भी जा सकता है एंटोमोलॉजी वाला। इसके अलावा एंटोमोलॉजी वाला जो है वो जो क्वारंटाइन का हमारा होता है डिपार्टमेंट, ठीक है, जो पोर्ट के ऊपर होता है, जो बंदरगाह के ऊपर होता है, उसके अंदर भी जा सकता है। फिर भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं शिपिंग वगैरह की, वो भी एंटोमोलॉजिस्ट को रख लेती हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में एग्रीकल्चर ऑफिसर को बनता ही है एंटोमोलॉजिस्ट। तो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, जिसमें एंटोमोलॉजिस्ट की सीट्स आती रहती होती है। ठीक है, हर साल या हर दूसरे साल, 2 साल के बाद एंटोमोलॉजिस्ट की सीट आती हैं। लेकिन जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें पीपी और एंटोमोलॉजी वालों के, वो दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। यानी 40% एंटोमोलॉजी के सिलेबस में से पेपर आता है और 40% ही पीपी के सिलेबस में से आता है पेपर। सर मैंने ये सुना है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है एग्रीकल्चर असिस्टेंट या तो उसमें सब ज्यादा मेजर पोर्शन एग्रोनॉमी का होता है। जी बिल्कुल, टेस्ट के अंदर ज्यादा मेजर पोर्शन एग्रोनॉमी का होता है और एक्सटेंशन का होता है।
सर अगर मतलब अगर आपने जो गवर्नमेंट जॉब्स करनी है तो फिर हमारे लिए एग्रोनॉमी बेस्ट है सारी फील्ड में से। हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो ज्यादा चांसेस जो है एग्रोनॉमी में भी हैं, और इसके अलावा एंटोमोलॉजी भी कर लोगे तो खैर है, कोई मसला नहीं है एंटोमोलॉजी में। लेकिन ये है कि एंटोमोलॉजी अगर आपको दिल से पसंद नहीं तो कभी भी ना करना। अपने फादर के कहने पे नहीं रखनी, अपने कहने पे रखनी है तो रखें। नहीं सर इससे ज्यादा कोई नहीं पसंद। तो बस ठीक है, फिर कोई भी पसंद नहीं है तो फिर रख लो कोई भी। नहीं एकदम इससे ज्यादा एंटोमोलॉजी नहीं पसंद, मेरा ज्यादातर एग्रोनॉमी मेरा ज्यादा जी दिल है। ठीक है, फिर आप एग्रोनॉमी रखो। चलो ठीक है सर, ये thank you। आयशा मुनाफ, आपकी डिग्री कौन सी है, पहले अपनी डिग्री बताएं। सर बीएस बॉटनी है, फोर्थ आपकी सेमेस्टर। अच्छा आयशा, आपकी बीएस बॉटनी है। जी सर। तो आपके लिए तो आपके लिए तो मेजर फील्ड कोई इनमें से है ही नहीं एग्रीकल्चर की, आपकी तो अपनी बॉटनी की मेजर फील्ड है ना। तो वो तो आपने बॉटनी की मेजर फील्ड रखनी है, तो ये तो आएंगी नहीं आपके पास। तो आपके पास भी सेम अपॉर्चुनिटीज ही हैं। एक तो बॉटनी वालों के पास टीचिंग की अपॉर्चुनिटी होती है, लेक्चरर बॉटनी की। दूसरा आपके पास जनरल सीट्स की अपॉर्चुनिटी है, तो जनरल सीट्स के लिए आपको जीके की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन आज जल्दी से पूछे, 9 बज गए। जी मोहम्मद अफाक। सर एग्री एक्सटेंशन की गवर्नमेंट की जॉब के एग्री एक्सटेंशन का मैंने आपको भी बताया कि एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो इंफॉर्मेशन विंग होता है उसमें भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो सरकारी न्यूज़ चैनल वगैरह, जो रेडियो वगैरह, उसमें भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाले जा सकते हैं। प्लांट पैथोलॉजी वाला, प्लांट प्रोटेक्शन के अलावा और कौन से डिपार्टमेंट में एलिजिबल होते हैं? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एलिजिबल है, प्लांट प्रोटेक्शन में एलिजिबल है, और इसके अलावा वही जो पेस्ट कंट्रोल वगैरह इस तरह की चीज़ों में एलिजिबल है। लेकिन ये एंटोमोलॉजी की तरह पीपी वाले जो होते हैं ना तो लेक्चरर के लिए एलिजिबल है, और ना ही पीपी वाले जो हैं वो उसके लिए एलिजिबल हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में एलिजिबल है। ठीक है, तो पीपी वालों का स्कोप थोड़ा होता है एंटोमोलॉजी से। जो सॉइल साइंस है ना, इसका देखिए, सॉइल साइंस का सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए तो एलिजिबल हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए तो एलिजिबल हैं सॉइल साइंस वाले। दूसरी चीज के सॉइल साइंस का हर जिले की सतह के ऊपर सॉइल एंड वाटर डिपार्टमेंट है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर जिले के अंदर इसका है। ठीक है, उसकी सीट्स आती हैं। फिर इसके अलावा जो सॉइल साइंस वाले हैं, इनकी प्राइवेट कंपनीज हैं। तो प्राइवेट कंपनीज भी सॉइल साइंस वाली किस तरह जो किया है, फर्टिलाइजर वगैरह किया, तो उन्होंने वो लेबॉर्ट्रीज बनाई होती हैं। ठीक है, उन लेबॉर्ट्रीज में वो टेस्टिंग वगैरह ही हो रही होती है, और जो फर्टिलाइजर कंपनीज है वहाँ पे फर्टिलाइजर प्लांट्स के अंदर जॉब होती है, वहाँ पे टेस्टिंग ही करनी होती है और कुछ नहीं करना होता। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे भी लेबॉर्ट्रीज होती हैं, लैब्स होती हैं, सैम्पलिंग करनी होती हैं, और उन सैम्पलिंग के बाद आपने टेस्टिंग वगैरह करनी होती है। जी निबजी नियाब वगैरह में जॉब आती है, निबजी में नियाब वगैरह में जॉब आती है, क्योंकि ये जो निबजी नियाब वगैरह होते हैं ना, इसमें हर तरह का कोई ना एक आध बंदा रखना होता है लाजमी। तो फिर जॉब्स वगैरह जो है वो आ जाती है। जो निबजी नियाब के अंदर जो मेन फील्ड है ना वो पीबीजी है। निबजी नियाब वाले में भी एक सोइल साइंटिस्ट रखते हो, और वो एक रिटायर होगा तो अगला आएगा में भी। लेकिन निबजी नियाब के अंदर जो होता है ना ये पीबीजी वाला, ये लाजमी होता है। एक मेजर तो हम छोड़ ही गए बल्कि दो। एक फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शायद एनिमल फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेजर है इस दफा, या वो अलहदा हो गया आप लोगों से, वो अलहदा 4 साल की डिग्री हो गई है। जी सर, इस पर नहीं है, सेपरेट हो गया सर अब वो। ठीक है, वो हमारी दफा था, अब नहीं है। एनिमल साइंसेस भी नहीं ना है आपके साथ तो। सर नहीं सर आप इस किस दफा बैच है, के? मेजर है इस दफा वो फूड एफएसटी। एफएसटी अगर मेजर है तो एफएसटी का एग्रीकल्चर ऑफिसर है स्कोप। इसके अलावा पंजाब फूड अथॉरिटी है स्कोप, फूड डिपार्टमेंट है स्कोप गवर्नमेंट सेक्टर में।
और प्राइवेट के अंदर यही खाने बनाने वाली कंपनीज हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स वगैरह, बेकरियां वगैरह, K&Ns वगैरह, इस तरह की चीजें। तो FSD का यही स्कोप है। नो सर, वो डिपार्टमेंट अलहदा हो गया सर, वो लास्ट ईयर ऑफर हो रहा था। ये मैंने इसलिए बताया है कि लास्ट अगर ईयर जिन्हें अगर मेजर सिलेक्शन अगर करनी थी। अगर ये हो रहा हो तो इसलिए जी मैंने सर। बता दिया, ठीक है। सर 2018 के बैच में ये हो रहा था, अभी न्यू खत्म हुआ है, जी ठीक है, थैंक यू। जो तो भी 6 सेमेस्टर में है। अभी आप लोग किस किस यूनिवर्सिटी से हैं? ये जो AG वाले हैं ये तो एग्रीकल्चर से हैं, ये तो मुझे पता है। सरगोदा वाले ये भी हैं इसमें? जी सरगोदा वाले भी हैं। और एरिड वाले, एरिड, BZU, मंसूआ, इसमें से कोई है? मुझे कहा सरगोदा वालों नहीं था मेजर का, मुझे तो कहा ज्यादा सरगोदा वालों ने ही था। सरगोदा से ही मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि हमें मेजर का बता दे। तो ये सरगोदा वालों का शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो कहा और ये सेशन रखा। देखें, ड्रॉबैक जो है ना वो इंसान का निकल सकता है, फील्ड का नहीं निकलता। हर चीज का प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट होता है। एग्रोनॉमी का ड्रॉबैक यही है कि मे भी आपको पसंद ना आए, मे भी आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में हो पहले, और आपने वैसे ही चाह के अंदर एग्रोनॉमी रख ली हो, ठीक है, ये किसी के कहने के ऊपर रख ली हो। तो मेजर रखने के अंदर भी तो बड़े फैक्टर होते हैं ना। कुछ लोग जॉब का नहीं सोच रहे होते, कुछ लोग कुछ और चीजों का सोच रहे होते हैं कि उसने मेजर रखा तो मैंने भी वही रखना, ठीक है। तो मेजर जो होता है वो तो आप पहले ये डिसाइड करें कि आपने करना क्या है। तो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक और जॉब की वैल्यू के हिसाब से। फिर कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि टीचर्स किस मेजर में अच्छे हैं, टीचर्स किस मेजर में अच्छे हैं, फिर उसका सोचते हैं, ठीक है। तो कि टीचर्स को देख के भी मेजर रख रहे होते हैं। सोइल साइंस, मुझे एक सीनियर मिला जब मैं यूनिवर्सिटी में नया है, उसने सोइल साइंस क्यों मेजर रखा कि सोइल साइंस के टीचर्स बड़े अच्छे हैं, बड़े कोऑपरेटिव टीचर्स हैं सोइल साइंस के, उसने इसलिए मेजर रखा हूँ। देखें मरियम, पहले आप ये डिसाइड करें कि आपने जॉब कौन सी करनी है। क्या आपने रिसर्च वाली साइड पे जाना है, क्या आपने फील्ड की जॉब करनी है, या आपने लैब की जॉब करनी है? अगर तो आपने फील्ड में जाना है, फील्ड की जॉब करनी है, तो फिर तो PVG बेस्ट है। सर मेरा ज्यादा रिसर्च वगैरह में शौक है, रिसर्च करने में। तो फिर PVG रखो। एक तो PVG भी रिसर्च में शौक पूरा करवाएगी, दूसरा लेक्चरर बायोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकोगी। सोइल साइंस वाला लेक्चरर में अप्लाई नहीं कर सकता। सर अगर लेबोरेटरी वाला काम करना हो तो उसके लिए सोइल साइंस। लैब वाला काम करना है तो PVG का थोड़ा सा रोल होता है लैब में, सोइल साइंस का लैब में रोल ज्यादा होता है। PVG का फील्ड में ज्यादा काम होता है और सोइल साइंस का फील्ड में सिर्फ सैंपलिंग होता है। PVG का भी लैब वर्क है। देखिए PVG के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ वो पुरानी कन्वेंशनल जो है ना ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स नहीं रही। अब मोलेकुलर लेवल के ऊपर जो आगे जो काम हो रहा है, जो मोलेकुलर लेवल के ऊपर जो रिसर्च हो रही है, वो सारी सारी लैब वर्क है। लैब वर्क जो है, जर्मनी के अंदर आप जाएं तो जर्मनी के अंदर जो है वो फील्ड के अंदर नहीं क्रॉप को उगा के ब्रीडिंग करवाते, उन्होंने रिबोट्स रखे हुए हैं, वो एक सेंसर टेक्नोलॉजीज रखी हुई हैं। तो रोबोट्स जो है वो अपने सेंसर टेक्नोलॉजी की हेल्प से देख रहा होता है कि जो हमने सीड सो किया हुआ है, क्या हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक ये ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उसी टाइम वो रोबोट से एक्सट्रैक्ट कर देता है, वहां से निकाल देता है और वहां पे एक नया सीड लगा देता है। या जो भी उन्होंने क्रॉस करवा के तो रिजल्ट अचीव कर रहे होते हैं, तो वहां पे तो रोबोट्स जो है वो काम कर रहे होते हैं। लैब के अंदर सारी की सारी रिसर्च हो रही है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि आपने क्रॉसिंग करवानी है तो फील्ड का काम थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो क्रॉसिंग के लिए और तमाम चीज़ों के ऊपर तो यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपको अभी लैब का भी सिखाएंगे और फील्ड का भी सिखाएंगे। देखें यूनिवर्सिटी में हो रहा है या नहीं हो रहा, दुनिया में तो हो रहा है ना। अगर आपने रिसर्च वर्क करना है दुनिया को एक्सप्लोर करें, ठीक है। अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करें और बाहर से एमफिल करने की तैयारी भी करें। 2 साल है, डिग्री आपकी कोई MBBS की तो नहीं है कि जो आपने 24 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे आप लोगों ने जो है वो डेली के लिए देने होते।
अपनी डिग्री को माशाल्लाह। तो आप लोग जीके पढ़ें, एग्रीकल्चर को पढ़ें और बाहर से एमफिल की भी तैयारी करें। देखें जो एग्री बायोटेक है ना, इसकी बाहर जॉब की अपॉर्चुनिटीज तो है लेकिन कंपटीशन बड़ा सख्त होता है। एक बच्चा वो एग्री बायोटेक्नोलॉजी पढ़ के जा रहा है, एक बच्चा जो है वो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ के जाता है 4 साल की, फर्क तो आ जाता है ना। अगर आपने एग्री बायोटेक्नोलॉजी क्यों पढ़नी है, आपने लैब वर्क के लिए, तो आप पीबीजी रख लें। पीबीजी वाला भी उसी रिसर्च में जा सकता है, मोलेकुलर की फील्ड में जा सकता है आगे, ठीक है। तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप यूएफ से हैं नीका, तो आपको पता होगा कि जो कैब है, जो सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर पीबीजी वाले टीचर्स भी बैठते हैं जाके। पीबीजी वालों ने भी कब्जा किया हुआ है कैब की लैब्स के ऊपर, क्योंकि वो मोलेकुलर का काम करते हैं वो सारे, ठीक है। तो पीबीजी बहुत बेस्ट है एग्री बायोटेक्नोलॉजी के मुकाबले में, पीबीजी बेस्ट है, ठीक है। एग्री बायोटेक्नोलॉजी के मुकाबले में पीबीजी बेस्ट है। कोई और क्वेश्चन है जल्दी से पूछें। वो अभी मैं तेज से इसलिए बता रहा था क्योंकि मेरी क्लास का टाइम था 9 बजे, मैंने पढ़ाना था यूरोपियन हिस्ट्री को, अभी मैंने 9:20 का उनका टाइम कर दिया है। सर सॉइल साइंटिस्ट बिजनेस कर सकता है अपनी डिग्री से कह रही हूँ। देखिए बिजनेस तो हर बंदा कर सकता है, बिजनेस हर इंसान कर सकता है, पैसा होना चाहिए। मेरे पास अभी पैसा आ जाए मैं डेयरी फार्म खोल के बैठ जाऊंगा। आपने पैसा कहाँ से लेना है, मेन चीज ये है कि पैसे कहाँ से आएंगे। ये फ्रीलांसिंग सीखे ना, पहले पहले तो अपनी डिग्री के अंदर तो अपनी पॉकेट मनी को अचीव करें, उसके बाद थोड़ी सी तरक्की करें, काम को एक्सपीरियंस को और हासिल करें, थोड़ा थोड़ा आपकी अर्निंग ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी, पैसा आने लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा साथ जॉब हो जाएगी, डिग्री होते साथ ही जॉब किस तरह होगी, तैयारी करेंगे, तैयारी करेंगे तो जॉब होगी ना, तो जॉब हो जाएगी, फ्रीलांसिंग का काम भी होगा, जॉब भी होगी, थोड़ी थोड़ी सेविंग्स होती जाएंगी, तो बाद में बिजनेस भी कर सकते हैं अगर पैसे भी नहीं है। अगर पैसे भी हैं तो पैसों के लिए देखिए फिर आपने सीखना है उस काम को, फिर आपका मेजर मैटर नहीं कर रहा होता, फिर चीज जो मैटर कर रही होती है वो काम मैटर कर रहा होता है, आपने करना क्या है। मेरी हॉर्टिकल्चर की डिग्री है, मेरा इंटरेस्ट जो है वो डेयरी फार्मिंग का, मेरे मामू ने डेयरी फार्म बनाना था, मुझे कोई 2 से 3 हफ्ते नहीं लगे, ए टू जी डेयरी फार्म का मैंने उन्हें सारे का सारा बना के दे दिया। मैंने इसके लिए स्टडी किया कि डेयरी फार्म के अंदर ए टू जी क्या, गेट से लेके दूध के निकलने तक क्या क्या करना पड़ेगा। फिर मैंने कॉल्स की उन लोगों को जो डीवीएम के लोग हैं, जो निशात के फार्म में, स्पायर के फार्म पे काम करते हैं, उनसे मैंने पूछा कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। वो चीज़ मुझे बड़ी हेल्पफुल हुई कि उन लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मैंने लिख लिया, क्या ये जो प्रॉब्लम्स इनको आ रही हैं इनको मैंने क्या किस तरह सोल्व करना है, ठीक है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ मैं आपको अभी बताता चलूँ कि ये तो हो गया डेयरी की, मैंने आपको एग्जांपल दे दी, इस तरह जो है सर्च करके करना है। आप लोग भी बिजनेसेस जो है वो डिफरेंट सर्च करके प्लान जो है वो बना सकते हैं कि ए टू जी स्टेप्स को जो है वो किस तरह करना होता है। तो बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है और स्ट्रेटजी चाहिए होती है, ठीक है। तो इसमें मेजर मैटर ही नहीं कर रहा होता। सर एग्रो और एंटो में बेस्ट कौन सा है? देखिए एग्रो और एंटो में बेस्ट जो है ना, पहले सबसे पहली चीज है एग्रोनमी। अगर एग्रोनमी का नहीं बनता तो एंटोमोलॉजी रख लो। देखिए स्कोप है इंसान का, स्कोप है इंटरेस्ट का। मैंने एग्रीकल्चर डिग्री की थी, मुझे इंटरेस्ट था हॉर्टिकल्चर में। लोग डिग्री रख के मेजर रखते हैं, मैं पहला बंदा था अपनी क्लास में, मैं वाहिद इंसान था जो यूनिवर्सिटी के पहले दिन लोगों को कह रहा था मैंने हॉर्टिकल्चर मेजर रखना है, ठीक है। और यहाँ पे 1-2 लोग भी हैं जिन्हें मैंने हॉर्टिकल्चर रखवाया है और मुझे रोजाना गालियां भी देते होंगे, ठीक है। ये अभी एंड पे भी एक नाम, मतलब एंड के नामों में से भी एक नाम है, मेरी स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट्स में से भी वो है, ठीक है। तो रोजाना मुझे लगता है गालियां पड़ती हैं क्योंकि हॉर्टिकल्चर के जो टीचर हैं वो सख्त हैं, हॉर्टिकल्चर के जो टीचर है वो मार्क्स मुश्किल से ही देते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि हॉर्टिकल्चर के अंदर काम सिखाया जाता है। ये आपकी बैड लक होती है कि आप ऑनलाइन क्लासेस में आ गए हैं, अदरवाइज हॉर्टिकल्चर के अंदर जितना मजा आता है ना, जितने टूर्स हॉर्टिकल्चर के जाते हैं या जिस तरह टीचर जलील करके काम सिखाते हैं, तो वो बेस्ट होता है अपने बिजनेस के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए, पर्सनल अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है। तो बिजनेस के सर लिए अगर हमने जी बोलें।
सर अगर हमने लैंडस्केपिंग करनी हो तो फिर उसके लिए भी हमें हॉर्टिकल्चर रखना पड़ेगा। तो लैंडस्केपिंग है ही हॉर्टिकल्चर है, एग्रोनॉमी का तो लैंडस्केपिंग के साथ फिर ताल्लुक ही नहीं है। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आपके अंदर एक स्किल है, और हॉर्टिकल्चर एक ऐसा मेजर है कि जिसके अंदर लड़कियों की जो आर्ट है ना वो बहुत आगे आती है, ठीक है। वो मेरी जो सुपरवाइजर थी ना इंटर्नशिप में, वो एक फीमेल थी, हालांकि उन्होंने एमफिल की हुई थी इसमें टिश्यू कल्चर में, लेकिन वो असिस्टेंट डायरेक्टर है पीएचए लाहौर में। तो पीएचए लाहौर में असिस्टेंट डायरेक्टर है, हालांकि टिश्यू कल्चर में किया है। उनकी लैंडस्केपिंग उन्हें आती थी, आती कहाँ से थी, उन्होंने पढ़ी थी डिग्री में, ठीक है। तो पढ़ के उन्होंने वो पेपर क्लियर कर लिया और हो गया। सर पीपीजी और या पीपी में से कौन सा बेस्ट है? पीबीजी बेस्ट है, पीपी नहीं बेस्ट, पीबीजी बेस्ट है। मेरी अपनी जो प्रेफरेंस थी ना वो पहला हॉर्टिकल्चर था, दूसरा मेरा एक्सटेंशन था, तीसरी मेरी एंटोमोलॉजी थी। और पहले की रीजन यही थी कि मुझे पता था कि मेरा पहले भी मेरिट बन जाना, ठीक है। तो दूसरा तीसरा तो मैंने ऐसे ही रख दिया, लेकिन दूसरे की मेरी रीजन ये थी कि खुदा ना खास्ता अगर 4x4 वाले सारे लोग हॉर्टिकल्चर में ही आ जाते हैं और हॉर्टिकल्चर का मेरा मेरिट नहीं बनता, तो फिर जो है मुझे एक्सटेंशन काबिल कबूल है, ठीक है। मैं एक्सटेंशन रख के जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। हर इंसान का अपना इंटरेस्ट होता है, हर इंसान का अपना एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, हर इंसान जो है अपनी एक स्पेस चाहता होता है। कुछ लोग हैं वो एग्रोनॉमी इसलिए नहीं रखते, टीचर्स को देख के नहीं रखते कि टीचर्स का बिहेवियर वहाँ पे थोड़ा सा सख्त है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, ठीक है। फ्रेंडली इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि आपको जो है ना फ्रेंडली माहौल मिलता है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट से। तो सॉइल साइंस के जो टीचर है बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। देखिए टीचर सारी अच्छे होते हैं, उस्ताद उस्ताद होता है, उस्ताद की इज्जत होती है। अगर उस्ताद थोड़ा सा गुस्से वाला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस्ताद बुरा हो जाता है, ठीक है। तो एग्रोनॉमी के अगर टीचर जो हैं थोड़े से आपके साथ थोड़ा सा गुस्सा कर जाते हैं, तो अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि मैं किस तरह आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सॉइल साइंस के जो टीचर्स हैं बड़े अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, ठीक है। तो पीपी के भी टीचर कोऑपरेटिव हैं, लेकिन जो आईएचएस का माहौल है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो हॉर्टिकल्चर वालों का इन्वायरमेंट है ना वो सबसे ओपन है और सबसे जो है ना वो बेहतर इन्वायरमेंट है, ठीक है। कोई कंजर्वेटिव सोच नहीं है यहाँ पे। सर सॉइल साइंस ज्यादा अच्छा है या पीवीजी, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना चाहते हो, ठीक है। देखिए पीबीजी मुझे बेहतर लगता होगा क्योंकि पीबीजी के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। पीबीजी एक ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर आगे बढ़ने के लिए, नई चीजें ढूंढने के लिए भी काफी चीजें रहती हैं, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में रिसर्च ही नहीं हुई। जिस तरह 3 इडियट्स में कहता है ना कि ये इनके दिमाग बड़े यूनिक हैं, इनके दिमाग बड़े महंगे बिकेंगे क्योंकि अभी यूज ही नहीं हुए, इसीलिए पीबीजी में कभी इतना ज्यादा काम ही अभी हो रहा पिछले 20-30 साल से। तो यहाँ जब काम ही नहीं हो रहा तो इट मीन्स के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। अब्रोड जाने के लिए बेस्ट कौन सा है, तो पीबीजी जो है अब्रोड के लिए भी बेस्ट है। अब्रोड के लिए बंदा होना चाहिए, अब्रोड के लिए आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए, अब्रोड के लिए आपके जो है स्कोर्स अच्छे होने चाहिए। तो अब्रोड अब्रोड ही है, ठीक है। अब्रोड मैं आपको फिर बताता हूँ, जॉब के लिए अब्रोड के लिए मेजर मैटर नहीं कर रहा होता, इंसान मैटर कर रहा होता है। इंसान के अंदर काबिलियत कितनी है, वो किस तरह का मैटर कर रहा था। क्या मैंने लेक्चरर जियोग्राफी का पेपर दिया, कभी नहीं दिया। क्या मैंने लेक्चर जियोग्राफी का कभी इंटरव्यू दिया, नहीं दिया। मेरी स्टूडेंट क्लियर हुई है, मेरी स्टूडेंट लेक्चर जियोग्राफी है। क्या मैं कभी लेक्चर केमिस्ट्री का पेपर दिया, नहीं दिया। मेरी स्टूडेंट क्लियर है क्योंकि मुझे वो जीके का पोर्शन पता था, मैंने उसे जीके का पोर्शन अच्छी तरह करवाया, उसके जीके के अंदर मार्क्स अच्छे आ गए। तो केमिस्ट्री वालों के केमिस्ट्री में मार्क्स इतने नहीं अच्छे आए, मतलब उसका कंपनसेट हो गया। केमिस्ट्री में तो सबके लिए मुश्किल पेपर आया, जीके में उसके 17 नंबर आ गए, उसका पास हो गया पेपर, बाकियों का फेल हो गया, बाकियों के जीके में अच्छे मार्क्स नहीं आए, उसका केमिस्ट्री में हो गया। इसी तरह जो मेरी लेक्चर जियोग्राफी की स्टूडेंट थी, उसके 40.25 मार्क्स आए, सिर्फ 40 वाला पास होता है, उसके मार्क्स आए 40.25, और इसमें उसके जीके के थे 14 मार्क्स। अगर इसमें जीके में उसके 14 मार्क्स ना आते, उसके बनने थे 26। तो 26 से क्या उसका लेक्चरर जियोग्राफी हो जाना था, नहीं था होना, ठीक है। इसी तरह ही मैंने तो बीडीएस भी नहीं पढ़ा,
लेकिन मैंने पिछले साल 3 लड़कियों को तैयारी करवाई थी डेंटल सर्जन की इंटरव्यू की, ठीक है, तो उनका हो गया, बल्कि अभी उनका इंटरव्यू पोस्टपोन्ड है, एक की प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब हुई थी, ठीक है। तो देखिए ये इंसान के ऊपर मैटर कर रहा होता है कि इंसान कैसा है। मेजर के ऊपर जो है वो यही होता है कि कौन सा मेजर के अंदर टीचर्स अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, किस मेजर के अंदर आगे बढ़ने की फैसिलिटी ज्यादा है, किस मेजर का स्कोप क्या होता है, कि अपॉर्चुनिटीज किस में ज्यादा है। तो सॉइल साइंस की निस्बत पीबीजी में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, ठीक है, सॉइल साइंस की निस्बत पीबीजी में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। लेकिन सॉइल साइंस में अगर किसी का तुक्का लग गया, मैं फिर कहूंगा तुक्का, क्योंकि हर बंदा फर्टिलाइजर कंपनी में नहीं लग सकता। तो अगर किसी का तुक्का लग गया फर्टिलाइजर प्लांट में लग गया, उसकी पे बड़ी अच्छी होगी, काफी ज्यादा पैसे कमाएगा वो, ठीक है। लेकिन क्या हर सॉइल साइंटिस्ट लग जाता? नहीं लगता। इसी तरह ही सॉइल साइंस के मैं और भी लोगों को जानता हूँ जो शुगर मिल्स में लगे हुए हैं। तो सॉइल साइंस की प्राइवेट के अंदर भी काफी जॉब्स होती हैं, शुगर मिल्स हैं, और भी डिपार्टमेंट्स हैं, बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, उन्होंने हायर किए होते हैं सॉइल साइंटिस्ट। सॉइल साइंटिस्ट का अपना डिपार्टमेंट भी है सॉइल कंजर्वेटिव का, अपर पंजाब के अंदर। तो आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। देखिए मुझे सरगोदा का कोई आइडिया नहीं है, मैं फैकल्टी का फिर बताता चलूँ कि सारी फैकल्टीज अच्छी हैं। हाँ कुछ कुछ जो टीचर्स होते हैं वो थोड़ा सा सख्त होते हैं, लेकिन टीचर सारी अच्छे होते हैं, वो किसी वजह से वहां पे टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो टीचर कोई भी बुरा नहीं होता, उस्ताद उस्ताद होता है, और वही लोग आगे जाते हैं जो टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं। जो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं, मैंने प्रैक्टिकली देखा अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो जो लोग टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं वही आगे जाते हैं। तो सरगोदा कैंपस का मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले, नहीं तो फिर मैं एंड करूँ, टाइम जो है वो। सर कल का कोई सेशन पॉसिबल हो सकता है, कल या संडे के आपके साथ? जी ठीक है, मैं संडे को दोबारा रखता हूँ सेशन आप लोगों के साथ, ठीक है, लेकिन मैं सुबह के टाइम रखूंगा वो 11। चलो ठीक है, शाम को ही रख लूंगा संडे वाले दिन, ठीक है। तो संडे को मैं दोबारा सेशन रखूंगा, अभी टाइम थोड़ा, तो आप लोग सोच लीजिएगा, जो भी मसला मसाइल आए तो दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर आप हमें उस सेशन में भी अपने ऐड कीजिए जिसमें आप टेस्ट की तैयारी करवाते हैं। मैं किस तरह आपको ऐड करूं? क्या मेरे पास आपका मोबाइल नंबर है? ये क्या आपको मैं यही बता रहा हूँ। सर वो हम आपको मैसेज कर देंगे इस पे। जी ठीक है, आप लोग मुझे मैसेज कर देना तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। जी ठीक है। तो बाकी संडे को मैं दोबारा इसी टाइम पे सेशन रखूंगा, तकरीबन 8 बजे रखेंगे संडे को, क्योंकि संडे को मैं फ्री ही हूँगा, तो संडे को 8 बजे रखेंगे। और अगर मैं इस्लामाबाद गया तो फिर भी मैं रख लूंगा कुछ ना कुछ करके। तो ये नंबर है, इसके ऊपर आप लोग मैसेज कर दें, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, मैं बंद करने लगा हूँ आपकी ये मीटिंग। यस सर, फिर हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके ग्रुप जी में ठीक है, अगर यूरोपियन हिस्ट्री पढ़नी है तो रुक जाओ, फिर अगर किसी का दिल कर रहा है यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ने का, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही लिंक सेंड कर दूँ, रुके हैं। अगर किसी ने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़नी है तो रुक जाएगी। ओके सर।